सो गाइस आज मैं आप लोगों के साथ स्टार इन माय माइंड सीरीज़ को एक्सप्लेन करूंगी जहां पर हम स्टोरी देखेंगे नुआ और क्लीन की। स्टार्टिंग होती है जहां पर हम देखते हैं हमारे फर्स्ट मेन लीड नुआ को सभी लड़कियां गिफ्ट्स दे रही होती हैं क्योंकि आज रात वो जर्मनी जाने वाला है स्टडी के लिए। ये सब देख के उसका फ्रेंड ने कहने लगता है मेरे लिए जर्मनी से गिफ्ट लाना मत भूलना, एक ब्लॉन्ड बालों वाली और ब्लू आइज वाली गिफ्ट। नुआ कहता है ये सब छोड़ो, तुम मुझे प्रपोज कब करने वाले हो। ने कहता है क्या बकवास कर रहे हो, ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए, तुम मुझसे कब प्रपोज करने वाले हो। नुआ कहता है क्या बात कर रहे हो। ने कहता है तुम्हें पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ या तुम चाहते हो मैं नाम लूँ। वैसे अब तो तुम जर्मनी जाने वाले हो तो तुम प्रपोज करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नुआ थोड़ा सैड हो जाता है। उसके बाद वो अपने लॉकर रूम में जाता है जहाँ पर वो अपने क्रश की ड्राइंग निकालता है जो उसने ही बनाई थी। फिर पेन लेकर वो अपने क्रश से मिलने के लिए जाने लगता है। इधर हम उसके क्रश को देखते हैं यानी कि हमारे सेकंड मेन लीड को देखते हैं जो अपने फ्रेंड्स के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था। क्लन ने निया को देख लिया था इसीलिए वो बास्केटबॉल छोड़कर रेस्ट करने के लिए बैठ जाता है। नुआ उसके पास जाता है और कहता है तुम मुझे नहीं जानते होगे पर आज रात मैं जर्मनी जाने वाला हूँ स्टडी के लिए और उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम पेन से मेरी शर्ट पर कुछ लिखो। क्लिन उसकी शर्ट पर गुड लक लिख देता है। उसके बाद नुआ कहता है मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। वो क्या कहता है ये हमें अभी दिखाया नहीं जाता। उसके बाद हम 1 साल बाद देखते हैं क्लन को जो कि सनफ्लावर को पानी दे रहा था। तभी उसे उसकी फ्रेंड जिया की कॉल आ जाती है जो कह रही होती है कि मैं रेडी हूँ यूनिवर्सिटी के लिए। क्लन कहता है मैं भी, चलो चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिवर्सिटी में सभी फ्रेशीमैन बैठे हुए थे। क्लन के दो दोस्त जिसमें से एक का नाम मीटी है और एक का सियन बातें कर रहे थे कि कॉन्टेस्ट की क्या ही ज़रूरत है, क्लन ही जीतेगा। इधर नुआ अपनी फ्रेंड टिंग टिंग के साथ आ रहा होता है। उसे मीटिंग के लिए देर हो जाती है। सभी पहले से ही आगे थे और वो लेट से आते हैं। सबकी नज़र उन दोनों पर ही होती है। क्लन भी नुआ को देखते ही रह जाता है। नुआ भी देखता है क्लन को और हैरान हो जाता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि यहाँ पर उसे क्लन को देखने को मिलेगा। टिंग टिंग पपंग नाम की एक लड़की के पास जाकर बैठ जाती है। पपंग नुआ को ऐसे देख रही थी जैसे उसे नुआ से पहली नज़र का प्यार हो गया हो। पर नुआ तो बस क्लन को ही देखे जा रहा था और उस मोमेंट को याद करता है जब उसने क्लन से कहा था मुझे तुमसे कुछ कहना है, आई लाइक यू। उसके बाद क्या होता है ये हमें अभी दिखाया नहीं जाता। सीनियर फिर नुआ से अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहते हैं। नुआ कहते हैं हाय मेरा नाम नुआ है और मैं साइंट्री हाई स्कूल से आया हूँ। सीनियर कहती है अरे वाह, यानी कि तुम क्लन के ही स्कूल से आए हो तो तुम क्लन को जानते होगे। नुआ कहता है नहीं मैं नहीं जानता। नुआ फिर जाकर बैठ जाता है। शॉन और मीती बातें करने लगते हैं। क्लन अब तुम नहीं जीतोगे, देखो तो नुआ कितना ज़्यादा परफेक्ट है, अब उसकी चांसेस ज़्यादा हैं जीतने के। इधर टाइफून नुआ से कहता है हाय मेरा नाम टाइफून है। नुआ कहता है हाय मेरा नाम नुआ है, क्या हम कैंपस के डॉर्म्स में रहेंगे जब तक ये कंपटीशन ख़त्म नहीं हो जाता। टाइफून कहता है हाँ। सीनियर नुआ से कहती हैं अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई सवाल हो तो तुम हमसे पूछ सकते हो। सीनियर फिर वहाँ से चले जाते हैं। टाइफून नुआ से कहता है मैं तुम्हें अपने फ्रेंड से मिलवाता हूँ, इसका नाम मीटी है और ये शॉन और ये क्लन। शॉन क्लन से कहता है अब तुम श्योर नहीं हो कि तुम जीतोगे क्योंकि तुम्हारा कंपटीशन आ चुका है। क्लन कहता है पहली बात मुझे वैसे भी इस कॉन्टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। मीती नुआ से कहता है क्या ये स्कूल टाइम में भी ऐसा ही था। नुआ कुछ कहने ही वाला था लेकिन तभी टाइफून कहता है तुम लोगों ने सुना नहीं, इसने बोला तो सही ये क्लन को नहीं जानता। नुआ कहता है मुझे मेरे फ्रेंड से मिलने के लिए जाना है, अच्छा अब मैं चलता हूँ और वो वहाँ से चला जाता है। नुआ कार में बैठा होता है और कहता है हाँ हाँ मैं इस क्लन को नहीं जानता, मैं नहीं जानता कि ये सुबह स्कूल में 7 बजे आता था, ये ब्रेकफास्ट में गवावा जूस और सैंडविच खाता था और इसकी जर्सी का नंबर 22 था। ये अपनी गर्लफ्रेंड की बहुत ज़्यादा केयर करता था और बाकी लोगों की फीलिंग्स की बिल्कुल भी इसे पड़ी नहीं थी। तभी पीछे से कोई हॉर्न बजाने लगता है। नुआ कहता है सॉरी सॉरी मैं अभी निकलता हूँ। फिर वो देखता है पीछे और कोई नहीं क्लन था। वो उस पर चिल्लाने लगता है लेकिन क्लन उसकी बात नहीं सुनता और फिर से हॉर्न बजाने लगता है। नुआ वहाँ से चला जाता है अपने फ्रेंड्स के पास। उसके फ्रेंड्स उसके इस सैड से फेस को देखकर पूछते हैं क्या तुम मुझसे मिले, तुम्हारे फेस को देखकर तो लग रहा है कि तुम मुझसे मिले। नुआ कहता है हाँ मिला। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता, क्या तुम्हें पहले से ही पता था कि यूनिवर्सिटी में मुझे क्लन देखने को मिलेगा। उनके फ्रेंड्स कहते हैं हाँ हमें पता था पर हमें लगा शायद अब तुम्हारे अंदर उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं होंगी। नोआ कहता है हाँ हाँ मेरे अंदर अब उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। ने कहता है ये तो अच्छी बात है वरना यहाँ पर तुम उसे उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होते। नोआ पीछे मुड़कर देखता है तो वो सच में क्लन अपनी फ्रेंड जिया के साथ था। क्लन जिया से कह रहा होता है कि मैं तो डोम में रहने वाला हूँ
तो इसीलिए अगर तुम्हें मेरी कार की चाहिए तो तुम रख सकती हो। जिया कह रही नहीं नहीं, तुम्हें नहीं पता कितने लड़के तड़पते हैं मुझे घर ड्राइव करने के लिए। क्लन कहता है ओह ऐसी बात है तो चलो ठीक है, और फिर वो दोनों टेबल पर जाने लगते हैं। दोनों ने नुआ को देख लिया था। जिया क्लन से कहती है क्या तुम नुआ से मिले, और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम नुआ से मिले। क्लन कहता है क्या बताता, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सब पहले जैसा ही है। जिया कहती है नहीं, तुम बदल गए हो। ने नुआ को उसके डॉर्म तक छोड़ने के लिए आता है और कहता है वैसे एक डॉर्म में कितने रूममेट्स रहने वाले हैं। नुआ कहता है जिस हिसाब से डॉर्म्स हैं मुझे लगता है 4 लोग रहने वाले हैं, पर तुम क्यों पूछ रहे हो। ने कहता है क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारा रूममेट तुम्हारा प्यारा सा क्लन हो। नुआ कहता है नहीं नहीं, मेरी इतनी बुरी किस्मत भी नहीं है। नुआ अपना सामान लेकर अपने डॉर्म में जाता है जहाँ पर पहले से ही टाइफून और शॉन थे। नुआ एक बेड को चूज करके उसके ऊपर बैठ जाता है और पूछता है क्या बस हम ही 3 होंगे इस रूम में। तभी क्लन आ जाता है। टाइफून कहता है हाय क्लन। नुआ क्लन को देखने के लिए उठता है लेकिन उसका सर बहुत जोर से बेड पर लग जाता है। क्लन अपनी सेटिंग करने लगता है। इधर टाइफून और शॉन की क्लास थी तो वो दोनों चले जाते हैं। नुआ क्लन के पास जाता है और कहता है और बताओ कैसे हो तुम। क्लन कहता है क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, और आगे बढ़ जाता है। नुआ उससे बात करना चाहता था लेकिन तभी क्लन को जिया की कॉल आ जाती है। जिया का नाम सुनते ही नुआ बेड पर लेट जाता है। कॉल कट होते ही नुआ पूछता है क्या ये जिया थी, काफ़ी साल से तुम दोनों साथ में हो, तुम दोनों की अच्छी बॉन्डिंग होगी। क्लन कहता है तुम्हें किसी ने मैनर्स नहीं सिखाए, ये गलत बात होती है किसी की फ़ोन पर बात सुनना। नुआ उस पर चिल्लाने लगता है पर चिल्लाते चिल्लाते उसका सर फिर से बेड पर लगता है और वो कहता है अरे नहीं कहीं खून तो नहीं निकल रहा। क्लन उसके पास आता है और उसके सर को पैट करते हुए कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है। नुआ कहता है अच्छा तो अपना सर मारो बेड पर, फिर तुम्हें पता चलेगा कुछ होता है या नहीं। क्लन कहता है बेड को मैसी मत रखना, मुझे साफ चीज़ें पसंद हैं, और चला जाता है। नेक्स्ट हम नुआ को उसकी फ्रेंड ने और पोंग के साथ देखते हैं। दोनों पूछते हैं अपने ओल्ड लव के साथ नाइट स्पेंड करके तुम्हें कैसा लग रहा है। नुआ कहता है पूछो ही मत, वो बहुत ज़्यादा अनोइंग है। ने और पोंग कहते हैं अगर क्लन ने सबको बता दिया कि तुमने उसे प्रपोज किया था तो तुम क्या करोगे। नुआ कहते हैं नहीं नहीं वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि इससे हम दोनों ही अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। वैसे भी वो पपी लव था, टीनेज लव था, बहुत पुरानी बात है। पोंग कहता है 1 साल पुरानी बात है। नुआ कहता है पर मैं तो यही बोलूँगा कि बहुत साल पुरानी बात है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम देखते हैं जिया और क्लन को, जहाँ पर जिया कह रही होती है कि तुम अपने गार्डनर को कितने पैसे देने वाले हो। क्लन कहता है एक प्लांट को पानी देने से तुम गार्डनर नहीं बन जाती। जिया कहती है अगर वो सूख गया तो तुम मुझे मत कहना। क्लन कहता है वो सूख गया तो मैं उसे रिप्लेस कर दूंगा पर उस पॉट को कुछ नहीं होना चाहिए। जिया कहती है हाँ हाँ मुझे पता है वो तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा मैं चलती हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। दूर से नुआ उन दोनों को देख रहा था। फिर वो क्लन से कहता है मुझे पता है दूसरों की बातें नहीं सुननी चाहिए और मैंने तुम दोनों की बातें नहीं सुनी। क्लन कहता है पर मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। नुआ कहता है पर तुम्हारी आंखें कह रही हैं, और वो जाने लगता है। क्लन भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। नुआ कहता है तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। क्लन कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। नुआ कहता है फ्रेशी बॉयज़ कैंप में। क्लन कहता है तो मुझे भी तो वहीं जाना है। नुआ कहता है ठीक है चलो। फिर वो दोनों पहुंच जाते हैं बॉयज़ फ्रेशी कैंप में। वहाँ सभी बातें कर रहे होते हैं कि उन्हें क्या क्या करना पसंद है। उसके बाद सभी क्लन से कहते हैं कि तुम्हारे पास कुछ है जिसके ऊपर तुम फ्लेक्स कर सको। क्लन कहता है हाँ, मुझे हाई स्कूल में किसी ने प्रपोज किया था। ये बात सुनते ही नुआ खड़ा हो जाता है और कहता है मुझे वॉशरूम जाना है, और वॉशरूम चला जाता है। क्लन भी उसके पीछे पीछे जाता है। नुआ कहता है तुम मुझसे चाहते क्या हो। क्लन कहता है क्या मतलब। नुआ कहता है अभी अभी तुमने वो बात क्यों की, मैं नहीं चाहता कि तुम उस बात को फिर से मेंशन करो। और नुआ वहाँ से चला जाता है। क्लन स्माइल कर रहा था। नुआ को बाहर सीनियर मिलते हैं जो कहते हैं कि हमें प्रोमो वीडियो शूट करना है, क्या तुम रेडी हो। नुआ कहता है हाँ बिल्कुल। फिर उससे कुछ सवाल पूछे जाते हैं जैसे कि उसे कौन सी आइसक्रीम पसंद है, उसे बीच पसंद है या फिर माउंटेन। नुआ कहता है बीच। नुआ से पूछा जाता है कि वो अपने क्रश के लिए गाना गाना चाहेगा या फिर ड्रॉ करना चाहेगा। नुआ कहता है ड्रॉ करना चाहूँगा। नुआ से पूछा जाता है कि उसका स्पेशल वन उसे किस नाम से पुकारे। नुआ कहता है दाओ, इस नाम से मुझे मेरे स्पेशल वन ही बुला सकते हैं। क्लन नुआ की वीडियो देख रहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं नुआ के फ्रेंड उसे बता रहे होते हैं कि क्लन और तुम्हारे आंसर बिल्कुल सेम है। नुआ क्लन की वीडियो देखने लगता है और देखता है सच में आंसर बिल्कुल सेम थे। उसने भी बोला कि वो बीच पर जाना पसंद करेगा और वो अपने क्रश के लिए ड्रॉ करना पसंद करेगा, हालांकि उसे ड्राइंग आती भी नहीं है। क्लन से पूछा जाता है कि उसे प्यार कब हुआ था। क्लन कहता है मुझे नहीं पता। क्लन से पूछा जाता है उसकी फेवरेट लाइन जो उसने कभी किसी से कही हो।
इसका आंसर सुनने से पहले ही नुआ के पास टाइफून आ जाता है। नुआ एकदम से फ़ोन बंद कर देता है। टाइफून कहता है क्या बात है, अपने कॉम्पिटिटर की वीडियो देख रहे हो? नुआ कहता है नहीं नहीं, मैंने तो सबकी देखी, तुम्हारी भी काफ़ी अच्छी है। फिर वहाँ पर सभी फ्रेंड्स आ जाते हैं, क्लन भी। टाइफून क्लन से कहता है तुम्हें पता है नुआ तुम्हारी वीडियो देख रहा था। नुआ कहते हैं नहीं नहीं, मैंने सभी की वीडियो देखी। अच्छा मैं चलता हूँ। सभी फ्रेंड्स कहते हैं चलो ना हमारे साथ लंच करने के लिए। नुआ कहता है नहीं मुझे नहीं जाना, और वो वहाँ से चला जाता है। क्लन कहता है मुझे भी भूख नहीं है, और वो भी उनके साथ नहीं जाता। इधर नुआ को फ़ार नाम से किसी लड़के की कॉल आ रही होती है, और वो पूछ रहा होता है कि तुम डॉम में सही से रह तो रहे हो, तुम्हें अच्छे से नींद तो आ रही है, कंफर्टेबल तो है? नुआ कहता है अगर कंफर्टेबल नहीं होता तो इस वक्त मैं तुम्हारे साथ सो रहा होता। फ़ा कहता है तुम मुझे कभी भी अच्छे से रिप्लाई नहीं कर सकते क्या? वैसे मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे कॉन्टेस्ट में आऊँगा, पर अब नहीं आऊँगा। नुआ कहता है नहीं नहीं, ऐसा मत करना, अगर तुम नहीं आए तो मैं स्टेज पर ही नहीं जाऊँगा। फ़ा कहता है ठीक है, अगर तुम चाहते हो मैं आऊँ तो पहले प्यार से पूछो, उसके बाद क्या। नुआ उसे प्यार से बात करने लगता है। वहाँ पर क्लन भी आ जाता है और नोटिस करता है कि नुआ किसी से बहुत प्यार से बातें कर रहा है। नुआ फ़ा से कह रहा होता है तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हें कितना ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। मैं जब भी सांस लेता हूँ तो मेरे दिमाग में बस तुम ही तुम आते हो। प्लीज़ मेरे कॉन्टेस्ट में ज़रूर आना मुझे सपोर्ट करने के लिए। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। वो पीछे मुड़ता है तो एकदम से क्लन उसके सामने आ जाता है और कहता है ये बाथरूम में रख देना। रात में हम देखते हैं नुआ और क्लन लेटे हुए थे। क्लन नुआ की तरफ देखता है, उसके बाद उसकी पोस्ट के नीचे कमेंट कर देता है कॉपी कैट। नुआ कहता है कौन कॉपी कैट, हाँ तुम या मैं? मैंने पहले शूट किया था तो मैं तुम्हारे आंसर कॉपी कैसे कर सकता हूँ? क्लन कहता है पर आंसर पहले सोचे मैंने ही थे। नुआ कहता है तुम मुझे कैसे पता चलता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? और वैसे भी तुमने कहा कि तुम अपने क्रश के लिए ड्रॉ करना चाहोगे, जबकि तुम तो ड्रॉ भी नहीं करते थे अपने होमवर्क के लिए। क्लन कहता है तुम्हें कैसे पता? नुआ कहता है मुझे नहीं पता, मैं सो रहा हूँ। और वह सो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं नुआ को उसके फ्रेंड के पास। उसके फ्रेंड्स उसे समझा रहे होते हैं कि अब तुम्हें क्लन के साथ ही यूनिवर्सिटी में रहना है, तो हमें लगता है कि तुम्हें उसे अपनी फीलिंग्स बता देनी चाहिए। नुआ कहता है क्या सच में? उसकी फ्रेंड कहती है हाँ हाँ वो देखो क्लन जा रहा है, जाओ उसे अपनी फीलिंग्स बता दो। नुआ फिर क्लन को आवाज़ लगाता है। क्लन उसके पास आता है। नुआ कहता है मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, मैं अभी भी तुम्हें लाइक करता हूँ। क्लन कहता है मैं भी, और वो नुआ को किस करता है। दोनों किस करते हैं और इसी के साथ ये सीरीज एंड होती है। नहीं होती है क्योंकि ये सब सिर्फ एक सपना था। टिंग टिंग नुआ को उठाती है। नुआ उठ जाता है। टिंग टिंग कहती है तुम अपने लिप्स को ऐसे क्यों कर रहे थे? नुआ कहता है ओ वो मैं सपने में किस कर रहा था। वैसे तुम बॉयज़ के डॉम में क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। टिंग टोंग कहती है अगर तुम जल्दी रेडी हो जाते तो मुझे यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया, तुम तो नहीं उठे पर क्लन उठ गया। नुआ कहता है क्या क्लन, तुम अभी यहीं पर थे? क्लन कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। नुआ टिंग टिंग से कहता है क्या जब मैं सपने में बोल रहा था तो क्लन ने सुन लिया होगा? टिंग टिंग कहती है ऑफ कोर्स सुन लिया होगा, वो तुम्हारे बगल में ही तो सो रहा था। नुआ काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस फील करता है। फिर नेक्स्ट हम उसे ने और पोंग के साथ देखते हैं। ने देखता है क्लन को उसके फ्रेंड के साथ और उसे अपने पास बिठाने के लिए बुला लेता है। क्लन और उसके फ्रेंड आ जाते हैं और उन्हीं के साथ बैठ जाते हैं। ने कहता है हाय, तुम मुझे तो जानते ही होगे, हम एक ही हाई स्कूल में पढ़ते थे। और इसे मिलो, ये है पोंग। ये नुआ के साथ जर्मनी में पढ़ता था, पर शायद इसे नुआ से इतना प्यार हो गया कि इसके पीछे पीछे यहाँ तक आ गया। पोंग कहता है ऐसे मत बोलो कि जैसे मुझे नुआ के ऊपर क्रश हो। नुआ ने को मैसेज करता है कि तुमने इसे यहाँ पर क्यों बुलाया। ने नुआ से कुछ नहीं कहता और क्लन से पूछने लगता है नुआ तुम्हारा रूममेट है ना, तो बताओ ये कैसा रूममेट है। क्लन कहता है ऐसा रूममेट जो सपने में बोलता है। नुआ के तो मुंह से पानी छूट जाता है। क्लन कहता है मैं ड्रिंक लेकर आता हूँ, और वो वहाँ से जाने लगता है। नुआ कहता है रुको रुको, अपनी बात तो कंप्लीट करो। लेकिन क्लन अपनी ड्रिंक लेने के लिए चला गया था। नुआ भी उसके पीछे पीछे जाता है और उसकी ड्रिंक लेकर कहता है पहले मुझे बताओ सपने में मैंने क्या बोला था। क्लन कहता है ओह, तो अब तुम जानना चाहते हो, ठीक है फिर मैं बताता हूँ। तुम कह रहे थे कि तुम्हें पसंद है। नुआ कहते बस बस, अब मुझे नहीं जानना, और वो वहाँ से चला जाता है। क्लन स्माइल कर रहा था। वीकेंड पर सभी अपने घर जा रहे थे लेकिन नुआ नहीं जाता। उसके फ्रेंड कहते हैं क्या तुम रात में अकेले सच में रह पाओगे? तुम्हें नहीं पता कैंपस में भूत होते हैं, और अगर रात में कोई दरवाज़ा खटखटाए तो दरवाज़ा मत खोलना। नुआ कहता है हाँ हाँ मैं नहीं खोलूँगा। नुआ डोम में जाता है। टाइफून कहता है क्या बात है, तुम नहीं जा रहे? नुआ कहता है नहीं, मुझे आलस आ रहा है, मुझे पैकिंग करनी पड़ेगी और ऊपर से घर पर कोई है भी नहीं, तो मैं इसीलिए यहीं पर रहूँगा।
वैसे भी सैटरडे की बात है, संडे तक तो सब वापस ही आ जाएंगे। टाइफन कहता है हाँ सही बात है, ठीक है फिर मैं चलता हूँ। थोड़ी देर बाद नुआ के पेट से आवाज़ आने लगती है और उसे भूख लगने लगती है। नुआ फिर ग्रुप में मैसेज करता है कि यहाँ पर डिलीवरी का पिकअप स्पॉट कहाँ पर है। उसे रिप्लाई आता है कि यहाँ पर रात में गार्ड डिलीवरी अंदर नहीं आने देते। नुआ कहता है ओ तो मुझे भूखे ही सोना पड़ेगा। वो शावर लेकर आता है। उसे डर लगने लगता है तो वो अपने ब्लैंकेट में छिप जाता है। उसकी ब्लैंकेट कोई उतार देता है और वो और कोई नहीं क्लैन होता है। नुआ कहता है मुझे तो लगा था मैं अकेले हूँ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। क्लैन कहता है तुम गए क्यों नहीं। नुआ कहता है क्योंकि मुझे आलस आ रहा था और घर पर कोई है भी नहीं। वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। क्लन उसे कुछ नहीं कहता और उसे डिनर देता है। नुआ कहता है क्या ये मेरे लिए है। क्लन कहता है हाँ तुम्हारे लिए है और वो उसे चम्मच भी देता है। नुआ खाकर कहता है वाह ये तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, क्या तुमने बनाया। क्लन कहता है नहीं नहीं मैंने बाहर से लिया। नुआ कहता है नहीं नहीं ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, हो ही नहीं सकता कि तुमने ये बाहर से लिया है। क्लन स्माइल करता है और फिर हमें दिखाया जाता है जब नुआ ने मैसेज किया था तो ये मैसेज क्लन ने भी रीड कर लिया था। उसके बाद क्या वो घर से खाना लेता है और नुआ के लिए लेकर आता है। नुआ अपना डिनर खाता है और क्लन शावर लेकर आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं नुआ बेड पर होता है। क्लन शावर लेकर आ गया था और वह नुआ से पूछता है क्या तुम कल फ्री हो। नुआ कहता है क्यों। क्लन कहता है मेरी मॉम का बर्थडे है और मुझे उनके लिए प्रेजेंट लेना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। नुआ कहता है कितने बजे चलना है। क्लन कहता है लेट से भी चल सकते हैं। नुआ कहता है ठीक है फिर मुझे उठा देना। अगले दिन क्लन नुआ को उठा देता है। नुआ कहता है तुम मुझे इतनी सुबह सुबह क्यों उठा रहे हो, तुम्ही ने तो कहा था लेट भी चल सकते हैं। क्लन कहता है 1 बजने वाले हैं दोपहर के। नुआ कहता है ओ ठीक है मैं जल्दी ही शावर लेकर आता हूँ और वो शावर लेकर आ जाता है। नेक्स्ट हम उन दोनों को कार में बैठा हुआ देखते हैं जहाँ पर नुआ फ़ोन में देखता है कि लोग उसे और क्लन को शिप कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं। देखो तो ये दोनों रात डोम में अकेले थे, सिर्फ इन्हीं की लाइट जल रही थी। ये देखो एक ने लिखा है क्लन कैसे ही नुआ को अकेले छोड़ सकता था, क्लन निया। अरे ये देखो ये सबसे बेस्ट है, क्लन निया नहीं हो सकता, नुआ क्लीन हो सकता है। क्लीन कहता है बस भी करो मैं ड्राइव कर रहा हूँ। नुआ कहता है क्या हुआ, सिर्फ मेरा नाम पहले आ रहा है तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। ये सब तुम्हारी वजह से ही है क्योंकि तुम ही ने मेरे आंसर कॉपी किए थे, तभी सभी हमें शिप कर रहे हैं। क्लन कहते नहीं मैंने सभी के सभी आंसर कॉपी नहीं किए थे। नुआ कहते नहीं तुमने किए थे। क्लन कहता है फिर से वीडियो देखो। उसके बाद क्या, नुआ फिर से वीडियो देखता है और कहता देखा तुमने सभी आंसर कॉपी किए हैं, तुम्हें ड्राइंग आती भी नहीं है और तुमने कहा कि तुम अपने क्रश के लिए ड्रॉ करोगे। क्लन कहते तो उन्होंने ये नहीं पूछा था कि मुझे आता है या नहीं। उसके बाद जब उसे पूछा गया था कि उसे पहला प्यार कब हुआ था तो क्लन ने कहा था पता नहीं। नुआ कहता है अगर जिया को ये बात पता चलेगी तब क्या उसे बुरा नहीं लगेगा। क्लन कुछ नहीं कहता। उसके बाद क्लन को आंसर करना होता है कि उसकी फेवरेट लाइन जो उसने कभी किसी से कही थी। क्लन कहता है मैंने कहा था तुम्हारी फ्लाइट सेफ रहे। नुआ को याद आता है यही लाइन क्लन ने उसे कही थी जब नुआ ने क्लन को प्रपोज किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉल में जहाँ पर नुआ अभी भी थोड़ा लेजी फील कर रहा था। क्लन उसके लिए ड्रिंक लेकर आता है और कहता है इसे पी लो तुम्हें फ्रेश फील होगा। उसके बाद नुआ पूछने लगता है तुम्हारी मोम को क्या पसंद है। क्लन कहने लगता है मेरी मोम को अपना और दूसरों का ध्यान रखना पसंद है। फिर वो नुआ की तरफ देखकर कहता है क्यूट। नुआ कहता है क्या। क्लन उसे उठाता है और कहता है कुछ नहीं। पर ऐसा करते हुए वो दोनों काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। नुआ उसे दूर करता है और कहता है जब तुमने बोला क्यूट तो क्या तुम अपनी मॉम की बात कर रहे थे। क्लन उसके क्लोज जाता है और उसके बालों को टच करते हुए कहता है तुम अपनी आंखें क्यों बंद कर रहे हो, तुम सोच क्या रहे हो। हाँ मैंने अपनी मॉम के बारे में ही कहा था। नुआ कहता है तुम्ही ने कहा था कि तुम्हारा घर बीच पर है तो अपनी मॉम के लिए बिकिनी ले लो, उन्हें अच्छी लगेगी। क्लन कहता है अपनी मॉम के लिए लेना। सारा मॉल घूमने के बाद भी दोनों को कुछ पसंद नहीं आ रहा होता तो वो रेस्टोरेंट आ जाते हैं कुछ खाने के लिए। नुआ वहाँ पर आइसक्रीम देखता है और आइसक्रीम ऑर्डर करने लगता है। क्लन कहता है क्या हुआ, कुछ खाने से पहले तुम आइसक्रीम खाना चाहोगे। नुआ कहता है नहीं नहीं, लेकिन आइसक्रीम के साथ कलरिंग सेट फ्री मिल रहा है इसीलिए। उसके बाद नुआ की आइसक्रीम आ जाती है और कलरिंग सेट भी। नुआ अपनी पहली आइसक्रीम की बाइट क्लन को खिलाता है, क्लन भी खा लेता है। उसके बाद नुआ कलरिंग सेट के साथ ड्रॉ करने लगता है। क्लन कहता है तुम्हें ड्रॉ करना काफ़ी पसंद है। नुआ कहता है हाँ काफ़ी ज़्यादा, तुम्हें पता है एक बार मैंने दीवार पर ड्रॉ कर दिया था और मेरी मॉम ने मुझे बहुत डांटा था, पर फिर भी मैं सुधरा नहीं। रात में उठकर मैंने अपनी ड्राइंग कंप्लीट की। उसके बाद मेरी मॉम ने मुझे पेंटिंग ब्रश और ड्राइंग ला कर दिया। वैसे कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारी मॉम की पेंटिंग बना दूँ उनके गिफ्ट के लिए।
क्लन कहता है हाँ ये सही रहेगा। दोनों ड्राइंग के लिए सामान खरीदने लगते हैं। उसके बाद दोनों डोम में आ जाते हैं। नुआ ड्राइंग करने के लिए क्लन से मॉम की पिक्चर मांगता है। क्लन पिक्चर दिखा देता है। नुआ कहता है वाओ तुम्हारी मॉम तो काफ़ी प्रीटी हैं। उसके बाद वो कहता है क्या तुम भी ड्रॉ करना चाहोगे। क्लन कहता है नहीं नहीं ख़राब हो जाएगी। नुआ कहता है वैसे भी हम पेंसिल यूज़ कर रहे हैं, अगर ख़राब हो गई तो हम इरेज कर देंगे। आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ। उसके बाद वो क्लन को ड्रॉ करना सिखाने लगता है। पर ऐसा करते हुए दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे। क्लन नुआ को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी जिया की कॉल आ जाती है। नुआ कहता है फ़ोटो मुझे सेंड कर दो, उसके बाद तुम फ़ोन पर बात कर सकते हो जब तक तुम्हें करनी है। क्लन कॉल कट कर देता है। नुआ कहता है तुम सच में बहुत बुरे बॉयफ्रेंड हो। क्लन कहता है क्या तुम मेरे कभी बॉयफ्रेंड रहे हो जो तुम्हें पता है कि मैं बुरा बॉयफ्रेंड हूँ। उसके बाद क्लन नुआ के लिए ड्रिंक लेकर आता है और स्ट्रॉ से नुआ को पिलाने लगता है। उसके बाद उसी स्ट्रॉ से खुद भी पीने लगता है। नुआ उसे घूरने लगता है क्योंकि इनडायरेक्टली क्लन ने नुआ को किस किया। उसके बाद क्लन फिर से नुआ को ड्रिंक पिलाने लगता है लेकिन नुआ मना कर देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लन नुआ के बेड पर ही सो जाता है। नुआ की ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी थी। वो क्लन से कहता है क्लन उठो अपने बेड पर जाओ, लेकिन क्लन तो सोए ही जा रहा था। नुआ उसके ऊपर ब्लैंकेट उड़ा देता है और उसे गुड नाइट कह के उसके बेड पर लेट जाता है। लेकिन क्लन सो नहीं रहा था, वो भी नुआ की तरफ देखता है और उसे गुड नाइट कहता है। मॉर्निंग में शो ना जाता है क्योंकि वीकेंड एंड हो चुका था। वो कहता है इन दोनों ने अपने बेड स्विच कर दिए क्या। फिर वो क्लन को उठाता है। क्लन उठ जाता है। वो नुआ को भी उठाने लगता है। क्लन कहता है नहीं नहीं उसे उठाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद उठा दूंगा शावर लेने के बाद। शॉन कहता है ओह ऐसी बात है क्या, ठीक है फिर जाओ तुम दोनों बाद में आ जाना, मैं नीचे तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। और शॉन नीचे चला जाता है। पर हाँ शॉन को थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका होता है कि क्लन भी शायद नुआ को पसंद करता है। क्लन शावर लेने के लिए चला जाता है लेकिन नुआ सो नहीं रहा था, उसने उन दोनों की बातें सुन ली थी। नेक्स्ट हम उन दोनों को मीटिंग में देखते हैं जहाँ पर सभी गाना गाने वाले थे। नुआ कहता है पर मैंने तो प्रैक्टिस ही नहीं की। टाइफोन कहता है कोई बात नहीं तुम थोड़ा सा गाना गा सकते हो, उसके बाद प्रैक्टिस कर सकते हो कॉन्टेस्ट के लिए। पहले क्लन की बारी आती है। क्लन कह देता है कि मैंने प्रैक्टिस नहीं की है और जाकर बैठ जाता है। क्लन का फ्रेंड कहता है पर तुमने तो प्रैक्टिस की थी और जिया ने तुम्हारे लिए गाना भी सिलेक्ट कर दिया था। क्लन कहता है पर मेरा मन नहीं था गाने का, वैसे ये सब झूठ है, उसने ऐसा इसीलिए बोला ताकि नुआ भी ये बात बोल सके कॉन्फिडेंटली। और नुआ ऐसा ही करता है। जब नुआ की बारी आती है तो वो कहता है क्लन की तरह मैंने भी प्रैक्टिस नहीं की है, मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद उनकी कैटवॉक की प्रैक्टिस होने लगती है। फिर वहाँ पर फ़ा आता है, हाँ वही लड़का जिससे नुआ प्यार से बातें कर रहा था। फ़ा नुआ को प्रैक्टिस करता हुआ देख रहा होता है। प्रैक्टिस करते करते नुआ गिर जाता है। क्लन चिल्लाता है नुआ और फ़ा चिल्लाता है टाओ। फ़ा नुआ के पास चला जाता है और कहता है तुम ठीक तो हो। नुआ फ़ा की तरफ देखकर कहता है फ़ा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। क्लन समझ जाता है कि ये फ़ा वही लड़का है जिससे नुआ प्यार से बातें कर रहा था। फ़ा सभी से कहता है आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इसे हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। और वो नुआ को हॉस्पिटल लेकर वहाँ से चला जाता है। सभी उन दोनों की बातें करने लगते हैं कि आखिर ये फ़ा है कौन और नुआ के साथ इतना क्लोज कैसे है, कहीं इन दोनों का कुछ चल तो नहीं रहा। क्लन को ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही होती है। इधर हम देखते हैं फ़ा ने नुआ के लिए मेडिसिन ले ली थी। नुआ उसे फ़ोन दिखाता है जहाँ पर लोग उन दोनों को शिप कर रहे थे। फ़ा कहता है इन सब से हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, वैसे भी कुछ लोगों की लाइफ में सिंगल रहना ही लिखा होता है। नुआ कहता है मुझे किसी और का नहीं पता, लेकिन तुम्हारी लाइफ में सिंगल होना नहीं लिखा है, तुम्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए, वैसे भी तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, कब तक तुम ऐसे ही सिंगल रहोगे। फ़ा कहता है मैं सिंगल हूँ और इसीलिए तो मेरे पास टाइम है अपने छोटे भाई का ध्यान रखने के लिए। यहाँ से हमें पता लगता है फ़ा नुआ का बड़ा भाई है। इधर हम देखते हैं शॉन, मीटी, टेफोन और क्लन को जो बैठकर ड्रिंक कर रहे थे और बातें कर रहे थे फ़ा और नुआ की। मीटी कहता है मुझे पता है मैं सबसे ज़्यादा हॉट हूँ तो नुआ मुझे ही चूज़ करेगा। शॉन क्लन से कहता है वैसे क्या तुम नुआ के लिए फ़ाइट करोगे। क्लन कुछ नहीं कह रहा होता तो टाइफोन कहता है ये क्यों करेगा, इसके पास जिया है। क्लन कहीं तुम नुआ को लाइक तो नहीं करते। क्लन कुछ नहीं कहता और कहता है मैं ड्रिंक लेकर आता हूँ। टाइफोन कहता है नहीं रुको पहले आंसर दो। क्लन कहता है देखो जो चीज़ मेरी नहीं है वो मैं नहीं लूँगा, लेकिन हाँ अगर कोई चीज़ मेरी है तो वो मैं किसी को नहीं दूँगा। उसके बाद वो ड्रिंक और स्नैक्स लेने के लिए चला जाता है। इधर हम फ़ा और नुआ को कार में देखते हैं जहाँ पर नुआ फ़ा से कह रहा होता है तुम्हें पता है यूनिवर्सिटी में क्लन भी है और वो इस वक्त मेरा रूममेट है। फ़ा कहता है तो क्या हुआ, क्या अभी तुम उसे लाइक करते हो। नुआ कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है,
पर मुझे डर है वो सबको ये ना बता दे कि मैंने उसे प्रपोज़ किया था। प्लीज़ अगर उसने ऐसा कुछ किया तो तुम पैसे इकट्ठे कर कर रखना और जर्मनी भेज देना मुझे। फ़ा कहता है तुम्हें इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, वो पपी लव था, उसे भूल जाओ। नुआ कहता है हाँ सही कहा, वैसे भी वो तो बस अपनी गर्लफ्रेंड को ही लाइक करता है। तुम्हें पता है वो हाई स्कूल से उसे डेट कर रहा है, वो दोनों हाई स्कूल से साथ में हैं। फ़ा कहता है अच्छा अच्छा, यानी कि तुम उसे लाइक तो करते हो पर वो अवेलेबल नहीं है। नुआ कहता है हाँ सही कहा, अरे नहीं ये तुम क्या कह रहे हो। क्लन कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, पर देखो तुम्हारी पर्सनल लाइफ में मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा क्योंकि अब तुम बड़े हो गए हो और तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या गलत है और क्या सही है। फ़ा फिर नुआ को उसके डोम तक छोड़ने के लिए आ जाता है और कहते हैं अच्छे से दवाई लेना और अपना ध्यान रखना। नुआ कहते हैं हाँ बिल्कुल, और हाँ मेरे कॉन्टेस्ट में आना मुझे सपोर्ट करने के लिए। इधर क्लन भी वहाँ आ जाता है और दूर से उन दोनों को देख रहा होता है। फ़ा नुआ से कहता है हाँ हाँ अगर मुझे टाइम मिला तो मैं तुम्हारे कॉन्टेस्ट में ज़रूर आऊँगा। अच्छा अब तुम चल पाओगे अपने डोम तक। नुआ कहता है हाँ हाँ तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं चला जाऊँगा, बाय। और वो जाने लगता है। जब वो सीढ़ियों पर होता है तो क्लन उसके पीछे पीछे आ जाता है और उससे पकड़ने लगता है। नोआ कहता है मैं आराम से चल सकता हूँ। क्लन कहता है तुम्हें इतना ज़िद्दी होने की ज़रूरत नहीं है, वैसे हमारे डोम में हम पार्टी कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं। अगर तुम रेस्ट करना चाहते हो तो मैं तुम्हें मीठी के डोम में लेकर चलता हूँ। नोआ कहता है अरे नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं भी तुम लोगों को ज्वाइन करना चाहता हूँ, मेरे बिना तुम पार्टी कैसे कर रहे हो। उसके बाद क्या क्लन उसे डोम में ले आता है। टाइफन और मीठी नुआ के पास आ जाते हैं और पूछने लगते हैं तुम ठीक तो हो। और क्लन नुआ के हाथ से दवाई ले लेता है। यानी कि तीनों नुआ को प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहे थे। नुआ कहता है हाँ हाँ तुम सबका थैंक यू मेरी इतनी फिक्र करने के लिए, मैं शावर लेकर आता हूँ। और वो शावर लेने के लिए चला जाता है। मीठी नुआ के बेड पर लेट जाता है और कहता है आज रात तो नुआ मेरा होकर ही रहेगा। टाइफून कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, उतरो उसके बेड से। शॉन कहता है टाइफून उसे पड़े रहने दो, वैसे भी वो अभी काफ़ी ज़्यादा ड्रंक है। नुआ शावर लेकर आ जाता है और वो भी ड्रंक हो जाता है। टाइफून नुआ से पूछता है तुम्हारा टाइप क्या है। नुआ कहता है मुझे वो लोग पसंद है जो मेरी केयर करते हैं, छोटी छोटी बातों को नोटिस करते हैं। अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो मुझे फ़ा जैसे लड़के पसंद हैं। टाइफून कहता है ओह, तो क्या मेरा कोई चांस है। नुआ कहता है तुम्हारा क्या मतलब है। टाइफून कहता है कुछ नहीं। नुआ कहता है मैं तुम्हें एक फ़नी स्टोरी बताऊं। हाई स्कूल में मैंने एक लड़के को प्रपोज़ किया था, वो काफ़ी फ़नी बात है, अब मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे हंसी आती है। नुआ ये कहकर सो जाता है। टाइफून क्लन से कहता है तुम तो इसी के स्कूल में थे, तो क्या तुम्हें पता है इसने किसे प्रपोज़ किया था। क्लन कहता है ये तो तुम इसी से पूछना। टाइफून कहता है मैं इंतज़ार कर रहा हूँ बस, फ़ा और नुआ का जब ब्रेकअप हो जाएगा तो मैं नुआ को अपना बना लूँगा। उसके बाद क्या टाइफून भी सो जाता है, यानी कि सभी सो जाते हैं क्लन को छोड़कर। उसके बाद क्लन नुआ को बेड पर लेटा देता है। नुआ एकदम से उठ जाता है और कहता है तुम्हारी मोम की थोड़ी सी ड्राइंग रहती है, बस थोड़ी सी डिटेल रहती है। क्लन कहता है क्या वो मुश्किल है। नुआ कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी मोम तुम्हारे जैसी ही दिखती हैं और मैंने तुम्हारी ड्राइंग काफ़ी बार बनाई है। क्लन कहता है क्या सच में। नुआ कहता है हाँ हाँ, इतनी बार कि उसकी एक बुक बन सकती है। क्लन कहता है क्या अभी भी तुम मुझे लाइक करते हो। न कुछ कह पाता उससे पहले ही उसे उसकी भाई की कॉल आने लगती है। फ़ा उससे पूछता है क्या तुमने दवाई ले ली, क्या तुमने अपनी बैंडेज चेंज की, क्या तुमने अपनी दवाई लगाई। नुआ कहता है मैंने दवाई खा ली लेकिन मैंने अपनी बैंडेज चेंज नहीं की है, वो मैं कल करूँगा। अच्छा ठीक है मैं बाद में बात करता हूँ। और वो कॉल कट करके क्लन को गुड नाइट कहता है और ख़ुद भी सो जाता है। मॉर्निंग में सिर्फ शॉन की ही क्लास होती है, इसीलिए उसका अलार्म बोल जाता है और वो भी उठ जाता है। शॉन क्लन और नुआ को साथ में लेटा हुआ देखता है। क्लन उसे ही घूर रहा था तो शॉन कहता है मैंने कुछ नहीं देखा, मैं अभी भी ड्रंक हूँ, मुझे तो अभी भी नींद आ रही है, मैं शावर लेने के लिए चलता हूँ, मैंने सच में कुछ नहीं देखा। और वह शावर लेने के लिए चला जाता है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं नुआ अपने फ्रेंड से कह रहा होता है कि चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं। उसके फ्रेंड कहते हैं नहीं नहीं हमें काम है, हम फ्री नहीं हैं। उसके बाद नुआ देखता है वहाँ पर क्लन को, वो क्लन के पास जाता है और कहता है कि तुम हमारी फैकल्टी में क्या कर रहे हो। क्लन कहता है क्या तुम्हारे पास टाइम है, अगर है तो चलो मेरी मॉम की पिक्चर के लिए फ्रेम लेने चलते हैं। नुआ कहता है हाँ मेरे पास टाइम है, चलो चलते हैं। नेक्स्ट हम नुआ को बैठा हुआ देखते हैं जो क्लन का इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी देर बाद क्लन भी आ जाता है कार लेकर। नुआ कहता है जब मैंने तुमसे कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ कार लेने के लिए तो तुमने मना क्यों कर दिया था। क्लन कहता है क्योंकि तुम्हारे पैर में चोट लगी है इसीलिए। नुआ कहता है बस भी करो, तुम भी फ़ा की तरह बोल रहे हो। क्लन कहता है क्या तुम फ़ा के बहुत ज़्यादा क्लोज हो।
नुआ कहता है ऑफ कोर्स होऊंगा ही ना, वो मेरा बड़ा भाई है। क्लन कहता है क्या? तभी नुआ को कॉल आ जाती है फा की और वो कहता है देखो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। और वो अपने भाई से बात करने लगता है। फा पूछता है क्या तुमने अपनी बैंडेज चेंज की, क्या दवाई लगाई? नुआ कहता है मैं आपको एक फ़नी स्टोरी बताऊं, रात में ड्रंक था, उसके बावजूद भी जब मैं सुबह उठा तो मेरी बैंडेज चेंज हो चुकी थी और दवाई भी यूज़ हो चुकी थी। ये सब रात क्लन ने किया था। क्लन ने नुआ की बैंडेज भी चेंज कर दी थी और दवाई भी लगा दी थी। नुआ कॉल कट कर देता है। क्लन कहता है फ़ा तुम्हें डाउ कहता है, इसका मतलब वो तुम्हारे लिए स्पेशल है। नुआ कहता है क्या मतलब? क्लन कहता है तुम्ही ने अपने इंटरव्यू वीडियो में कहा था कि जो भी तुम्हारे स्पेशल वन होंगे वो तुम्हें डाउ नाम से बुलाएंगे, और फ़ा तुम्हें डाउ कहता है। नुआ कहता है तो वो मेरे लिए स्पेशल होगा ही, वो मेरा बड़ा भाई है। क्लन कहता है क्या मतलब? नुआ कहता है जो पहले पैदा होता है वो बड़ा भाई होता है, इसी तरीके से वो मेरा बड़ा भाई है। क्लन कहता है ओह ये बात है। दोनों फिर फ्रेम लेकर आ जाते हैं और फोटो भी फ्रेम में लगा देते हैं। नुआ क्लन से कहता है ये लो पेन, इसके ऊपर डेट लिख दो और अपनी विश लिख दो। जब वो क्लन को पेन दे रहा होता है तो क्लन को वो मोमेंट याद आ जाता है जब नुआ ने 1 साल पहले उसे पेन दिया था उसकी शर्ट के ऊपर कुछ लिखने के लिए। क्लन विश लिख देता है और फिर नुआ से कहता है तुम भी कुछ लिख दो। नुआ कहता है नहीं नहीं, तुम्हारी मॉम का गिफ्ट है, मैं क्या लिखूँगा। क्लन कहता है विश लिख दो। नुआ फिर हैप्पी बर्थडे लिख देता है। दोनों कार में बैठे होते हैं। नुआ कहता है तुम मुझे यहीं पर छोड़ दो, मैं टैक्सी से घर चला जाऊँगा। क्लन कहता है नहीं नहीं, तुम भी साथ में चलो। नुआ कहता है नहीं नहीं, अच्छा थोड़ी लगेगा। क्लन कहता है बिल्कुल अच्छा लगेगा, अगर तुम नहीं गए तो बस मैं और मेरी मॉम ही होंगे क्योंकि डैड भी आउट ऑफ टाउन गए हैं और जिया भी नहीं आ रही है। नुआ फिर भी ना ही कहे जा रहा था। उसके बाद क्या, क्लन अपनी मॉम को कॉल करता है और कहता है किसी को आपसे बात करनी है, और नुआ को फ़ोन दे देता है। नुआ मॉम को नमस्ते करता है और हैप्पी बर्थडे कहता है। क्लन कहता है मॉम मैंने नुआ को इनवाइट किया, पर वो कह रहा है कि आप उस पर चिल्लाएंगी। मॉम कहती है नुआ बेटा ऐसी बात नहीं है, तुम्हें आना चाहिए, तुम्हें पता है अगर तुम नहीं आओगे तो बस मैं और क्लन ही होंगे यहाँ पर, और मैंने इतनी सारी खाने की डिशेस बनाई हैं, ये सब वेस्ट हो जाएगी, प्लीज़ मेरे बर्थडे पर आओ ना। नुआ कहता है ठीक है मैं आता हूँ। उसके बाद क्या, क्लन खुश हो जाता है, वो दोनों जाते हैं मॉम के पास। नुआ मॉम को हैप्पी बर्थडे कहता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं गिफ्ट तो नहीं लेकर आया क्योंकि एकदम से आने का प्लान बन गया। मॉम कहते हैं तुम यहाँ पर आए और हमारे साथ डिनर करोगे, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और फिर वो ड्राइंग देखकर कहती हैं ये ड्राइंग तुमने बनाई है? नुआ कहता है आपको कैसे पता? मॉम कहते हैं जब तुम इसे ड्रॉ कर रहे थे तब क्लन ने मुझे काफ़ी सारी पिक्चर्स भेजी थी। नुआ कहता है क्लन ने भी हेल्प की है, इसने 1-2 बाल बनाए हैं। क्लन कहता है ये बताना ज़रूरी नहीं था। उसके बाद क्लन जिया की गिफ्ट्स देने लगता है। मॉम कहती है इसे टेबल पर रख दो, और वो नुआ से कहती हैं चलो ये पिक्चर को दीवार पर लगा देते हैं। पिक्चर दीवार पर लग जाती है। मॉम कहती है अगर साइड में डैड की भी पिक्चर लगी होगी तो कितना अच्छा लगेगा। नुआ कहते हैं उनका बर्थडे कब आता है, मैं उनके लिए भी पिक्चर बना दूंगा। मॉम कहते हैं नहीं नहीं, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। नुआ कहते हैं नहीं नहीं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, वैसे भी मुझे ड्राइंग करना पसंद है। मॉम कहती है अगर ऐसी बात है तो तुम ड्रॉ कर देना, पर हाँ देने के लिए तुम्हें खुद आना पड़ेगा जैसे तुम मुझे गिफ्ट देने के लिए आए। नुआ कहता है बिल्कुल। नेक्स्ट हम उन तीनों को बैठा हुआ देखते हैं जहाँ पर वो शो देख रहे थे। शो ख़त्म हो जाता है। मॉम कहती है अब इसके लिए हमें 1 हफ्ता इंतज़ार करना पड़ेगा, चलो कोई और शो देखते हैं। क्लन मॉम से कहता है मॉम आपको कल रिजॉर्ट भी तो जाना है, अभी आपको नहीं लगता आपको रेस्ट करनी चाहिए? और वो इशारा करने लगता है। मॉम समझ जाती हैं कि क्लन नुआ के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहता है और कहती है हाँ हाँ मुझे रेस्ट करनी है, मैं चलती हूँ। और मॉम वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद हम नुआ और क्लन को स्विमिंग पूल में देखते हैं। क्लन नुआ से पूछता है कॉन्टेस्ट के लिए तुम क्या सोचते हो? नुआ कहता है मैं क्या ही सोच सकता हूँ, प्रैक्टिस करते हुए मैं नीचे गिर गया। सच बताऊँ तो ये सब एक्टिविटी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं नर्वस हो जाता हूँ और मुझसे गलतियाँ होती हैं। क्लन कहता है तो कॉन्टेस्ट से पहले तुम नोट पर अपनी फीलिंग्स लिख देना, उसके बाद तुम्हें नर्वसनेस फील नहीं होगा। नुआ कहता है क्या तुमने ऐसा किया है? क्लिन कहता है हाँ मैंने किया है। नुआ कहता है मैंने भी किया है, और हाँ कॉन्टेस्ट से पहले मैं ऐसा ज़रूर करूँगा। उसके बाद वो स्टार्स को देखने लगता है और कहता है जर्मनी में मैं जब स्टार्स को देखता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। क्लन कहता है क्या तुम वापस जाना चाहते हो? नुआ कहता है मैं बस एक बार विज़िट करना चाहता हूँ पर वहीं रहना नहीं चाहता, क्योंकि अब मैं मूव ऑन नहीं करना चाहता। अब मेरा मतलब था कि मुझे एडजस्टमेंट पसंद नहीं है। क्लन कहता है मुझे भी नहीं। नुआ कहता है क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? क्लन कहता है हाँ हुआ है। नुआ कहता है तो तुम्हें कैसा फील हुआ था?
क्लन कहता है प्यार जैसा फील हुआ था। और कैसा होता? नुआ कहता है ओह ठीक है। फिर वो कहता है अगर इस वक्त मेरे पास कपड़े चेंज करने के लिए होते तो मैं स्विमिंग पूल में गीला हो जाता। क्लन कहता है यहाँ पर तो कुछ भी नहीं। तुम अगर हमारे रिजॉर्ट में जाओगे तो वहाँ के बीच पर तुम्हें काफ़ी मज़ा आएगा। तुम वहाँ पर ज़रूर जाना। नुआ कहता है क्या तुम अपने पर्सनल स्पेस में मुझे आने दोगे? क्लन कहता है अगर ये तुम हो तो ज़रूर आने दूंगा। उसके बाद वो दोनों पानी में खेलने लगते हैं। फिर आती है कॉन्टेस्ट वाले दिन की बारी, जहाँ पर हम देखते हैं टाइफून गाना गा रहा होता है और अंदर नुआ का मेकअप चल रहा होता है। वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस होता है। साइड में बैठा हुआ क्लन नोटिस कर लेता है कि नुआ अभी भी नर्वस है। वो उसे नोट और पेन देता है ताकि नुआ उसके ऊपर अपनी फीलिंग्स लिख सके और अपनी नर्वसनेस को दूर कर सके। क्लन अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए वहाँ से चला जाता है और टाइफून अपनी परफॉर्मेंस के बाद नुआ के पास आकर बैठ जाता है। नुआ कहता है तुम्हारी सिंगिंग बहुत अच्छी थी, यहाँ तक आवाज़ आ रही थी और काफ़ी सारे स्टूडेंट तुम्हारे लिए चीयर भी कर रहे थे, तुम जीत सकते हो। टाइफून कहता है क्या सच में? तुम्हें ऐसा लगता है? नुआ कहता है हाँ बिल्कुल। टाइफून कहता है अगर तुम्हें लगता है तो मैं अपना बेस्ट दूंगा जीतने के लिए। उसके बाद नुआ कहता है अच्छा ठीक है, बाहर मेरा भाई आया है मुझसे मिलने के लिए, मैं उसे मिलकर आता हूँ। नुआ जब बाहर जाता है तो बाहर पापांग खड़ी थी, उसके लिए काफ़ी सारे फ्लावर्स लेकर। नुआ कहता है ये तुम मुझे क्यों दे रही हो? पापांग कहती है कुछ स्टूडेंट ने ये मुझे दिए पर मेरे जीतने के लिए ये काफ़ी नहीं है, तो मुझे लगा मैं तुम्हें दे दूँ। नुआ कहता है नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें, वरना जिन्होंने भी तुम्हें फ्लावर्स दिया है उन्हें हर्ट होगा। मेरा भाई मेरा इंतज़ार कर रहा है, मैं चलता हूँ। वो बाहर जाता है तो बाहर क्लन और जिया साथ में थे। क्लन जिया के हाथ में इतने सारे फ्लावर्स देखकर पूछता है क्या ये सब तुम मेरे लिए लेकर आई? जिया कहती है नहीं, तुम्हारे सपनों में लेकर आऊँगी। ये सब मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने दिए तुम्हें देने के लिए। देखो तुम हमेशा इतने कोल्ड दिखते हो कि कोई हिम्मत नहीं करता तुम्हारे पास आके तुम्हें फ्लावर्स देने की। क्लन कहता है क्या सच में? जिया कहती है हाँ, और अगर तुम इसी तरीके से रहे तो ज़िंदगी भर तुम सिंगल ही रह जाओगे। क्लन कहता है क्या मैं इतना बुरा हूँ? जिया कहती है इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। दूर से नुआ उन दोनों को देख रहा था। फ़ा नुआ को आवाज़ लगाता है। नुआ फ़ा के पास चला जाता है और कहता है वाह इतने सारे फ्लावर्स तुम मेरे लिए लेकर आए, लाओ मुझे दे दो। फ़ा कहता है कॉन्टेस्ट ख़त्म होने के बाद दूंगा। नुआ कहता है ठीक है, अभी के लिए तुम ने और पोंग के पास जाकर बैठ जाओ। फ़ा चला जाता है ने और पोंग के पास। जो फ्लावर्स जिया ने क्लन को दिए थे, क्लन उन्हें नुआ के फ्लावर्स में रखने लगता है। ऐसा करते हुए उसे शोन देख लेता है। शोन आता है और उन फ्लावर्स को नुआ के बकेट में देखकर कहता है ये सब मैं ही क्यों देख रहा हूँ, इन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। नुआ अभी भी नर्वस होता है। दूर से क्लन उसे देख लेता है। वो अपनी शर्ट का बटन ओपन करता है और नुआ के पास जाकर कहता है क्या तुम इसे बंद कर दोगे? नुआ बटन लगा देता है और फिर उसके बालों को सेट करते हुए कहता है तुम्हारे बाल बिखर गए थे। उसके बाद क्लन कहता है तुम्हारे हाथ ठंडे पड़े हैं, क्या तुमने नोट पर अपनी फीलिंग्स नहीं लिखी? अभी भी तुम नर्वस हो, लो मेरे हाथ पर लिख दो। नुआ उसके हाथ पर लिख देता है मेरी नर्वसनेस तुम ले लो। करण बड़े ही प्यार से उसके बालों को सहलाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। कॉन्टेस्ट शुरू होता है। टाइफोन को देखकर ने और पोंग पा को बताते हैं ये टाइफोन है और ये नुआ को लाइक करता है और उसके साथ फ्लर्टिंग करता है। फिर करण आ जाता है। पोंग कहता है मुझे तो ऐसा लगता है नुआ अभी भी इसे लाइक करता है। पोंग और फा कहते हैं हाँ हमें पहले से ही पता है ये बात। नुआ से सवाल पूछा जाता है उसे अगर एक प्रीटी गर्ल और एक स्मार्ट गर्ल में से किसी एक को चूज़ करना हो तो वो किसे चूज़ करेगा। नुआ कहता है देखो हम इस बात को मना नहीं कर सकते कि जब हम पहली बार किसी से मिलते हैं, पहली बार हम किसी को देखते हैं तो हम उसकी लुक्स को देखते हैं, पर उसके बाद हम उसकी पर्सनालिटी को देखते हैं। तो इसीलिए मुझे नहीं पता इसका क्या आंसर होना चाहिए, पर अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए वाइब होना ज़रूरी है। अगर हम दोनों के बीच में वाइब सेम है तो सही है, उसका प्रिटी होना या स्मार्ट होना ज़रूरी नहीं है। सभी उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। उसके बाद क्लन की बारी आती है। उससे सवाल पूछा जाता है कि वो उस पर्सन को जो उससे प्यार करता है और उस पर्सन को जिससे वो प्यार करता है क्या कहेगा, उनके लिए क्या करेगा। क्लन कहता है वो पर्सन जो मुझसे प्यार करता है मैं पहले देखूंगा कि क्या मैं भी उसके लिए सेम फील करता हूँ। अगर नहीं करता तो मैं डायरेक्टली उसे कह दूंगा, उसे झूठी होप्स नहीं दूंगा, पर हमेशा थैंकफुल रहूंगा उनके प्यार के लिए। ये सब बोलते हुए वो जिया की तरफ देख रहा था क्योंकि जिया क्लन को लाइक करती थी। क्लन कहता है वो पर्सन जिससे मैं प्यार करता हूँ उससे मैं प्रॉमिस करूँगा उसकी बातें सुनने की, उसके साथ रहने की। मैं उसके साथ ऑनेस्ट रहूँगा, हालांकि मुझे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना नहीं आता है। कॉन्टेस्ट ख़त्म हो जाता है और सभी अपने अपने फेवरेट को फ्लावर्स देने लगते हैं।
फा नुआ को फ्लावर दे रहा होता है और टाइफून फा को घूर रहा होता है। फा समझ रहा होता है कि टाइफून उसे घूर क्यों रहा है। उसके बाद हम टाइफून, नुआ, शॉन और मीटी को साथ में देखते हैं, जहाँ पर मीटी नुआ से कहता है, हमें पता है वो लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। नुआ कहता है नहीं, वो मेरा भाई है। मीटी कहता है नहीं, देखो ऐसी झूठी होप्स मुझे मत दो। नुआ कहता है एक सेकंड, मैंने तुम्हें कब झूठी होप्स दी? वो सच में मेरा भाई है। शॉन कहता है तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि तुम दोनों की सरनेम अलग अलग हैं। फिर वो सभी अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद फा नुआ से मिलने के लिए आता है। नुआ कहता है तुम सही टाइम पर आए हो, और वो फा से सभी को मिलवाता है और कहता है ये फा है मेरा बड़ा भाई, और हम दोनों के लास्ट नेम अलग अलग इसीलिए हैं क्योंकि हमारे डैड अलग अलग हैं, पर हमारी मॉम एक ही है। टाइफून, मीती और शोन खुश होते हैं। नुआ आज ही अपने भाई के साथ घर जाने वाला था, तभी वहाँ पर एक स्टूडेंट आ जाता है जो सभी से कहता है कॉन्टेस्ट खत्म हो चुका है और हम अब बीच पर जाएंगे इंजॉय करने के लिए। सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। नेक्स्ट हम उन सबको रिजॉर्ट पर देखते हैं। रिजॉर्ट का नाम था क्लोन रिजॉर्ट, जिसे देखकर नुआ पूछता है क्या ये क्लोन का रिजॉर्ट है? मीठी कहता है हाँ, तुम्हें नहीं पता, वो हमें यहाँ फ्री में रहने दे रहा है। पापांग से उसका बैग उठाया नहीं जा रहा होता तो नुआ उसकी हेल्प करता है बैग उठाने में। नेक्स्ट हम देखते हैं नुआ क्लन से पूछ रहा होता है ये वही प्लेस है जहाँ पर तुम मुझे आने के लिए कह रहे थे? क्लन कहता है हाँ, ये वही प्लेस है। नुआ कहता है ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा प्रीटी है। क्लन कहता है कोई बात नहीं, मैं अपनी मॉम को ज़रूर बताऊंगा कि तुम्हें ये प्लेस अच्छा लगा। नुआ कहता है क्या तुम्हारी मॉम भी यहाँ पर है? क्लन कहता है हाँ, वो घर पर ही होंगी। नुआ कहता है वाओ, तुम्हारी फैमिली का इतना अच्छा रिजॉर्ट है। क्लन कहता है ये तुम्हारा भी हो सकता है। नुआ को फाकी कॉल आ जाती है जो उससे पूछ रहा था कि तुम ठीक से पहुंच तो गए। नुआ कहता है हाँ मैं पहुंच गया, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। और वो क्लन से पूछता है तुम क्या कह रहे थे? क्लन कहता है कुछ नहीं। क्लन फिर अपने फ्रेंड्स के पास चला जाता है। नुआ बीच को एंजॉय कर रहा होता है। टाइफून उसे अकेला देखकर उसके पास आ जाता है और कहता है क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ? नुआ कहता है हाँ बिल्कुल। टाइफून कहता है अगर मैं क्लन की जगह होता और ये रिजॉर्ट मेरा होता तो मैं कभी भी बैंकॉक नहीं जाता। नुआ कहता है नहीं नहीं, अगर ऐसा होता तो मैं क्लन से कैसे मिलता? टाइफून कहता है क्या कहा? नुआ कहता है अब कुछ नहीं, तुमने सही कहा, अगर मैं भी क्लन की जगह होता तो मैं यहीं पर रहता और बीच को रोज़ ड्रॉ करता। इधर दूर से मीठी और शोन नुआ उन्हें देख रहे थे। मीठी कहता है जब से टाइफून को पता चला है फा नुआ का भाई है तब से वो और ज़्यादा फ्री हो गया है। क्लन कहता है तुम्हें क्या लगता है, क्या नुआ भी टाइफून को लाइक करता होगा? मीठी कहता है देखो ये सब तो मुझे नहीं पता, पर हाँ, बस में भी नुआ टाइफून के साथ ही बैठा था और उन्होंने बेडरूम भी एक दूसरे के साथ ही लिए हैं। क्लन को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इधर नुआ के पास क्लन की मॉम आ जाती हैं और कहती है तुम्हें बीच कैसा लगा? नुआ कहता है बहुत अच्छा लगा। मॉम कहते हैं डिनर में तुम क्या बनवाना चाहते हो? जो भी तुम कहोगे वो मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। नुआ कहता है आप जो भी बनाएंगी वो टेस्टी ही होगा। वहाँ पर क्लन भी आ जाता है। मॉम कहते हैं ठीक है फिर मैं डिनर बनाने के लिए चलती हूँ। नुआ कहते हैं रुको, मैं भी आपकी हेल्प करने के लिए आपके साथ चलता हूँ। मॉम कहती है ठीक है चलो। नुआ टाइफून से पूछता है क्या तुम भी आना चाहोगे? टाइफून मना कर देता है। मॉम, नुआ, क्लन किचन में आते हैं। मॉम कहती है ये कुछ मछलियाँ कम रह गई हैं। क्लन कहता है कोई बात नहीं, मैं लेकर आता हूँ। नुआ कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। क्लन मना करने लगता है। मॉम कहती है कोई बात नहीं, अगर नुआ जाना चाहता है तो इसे ले जाओ, तुम्हें भी कंपनी मिलेगी। क्लन कहता है ठीक है फिर, और वो आगे आगे जाने लगता है। नुआ उसे रोकता है और कहता है क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? क्लन कहता है ऐसे एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है जैसे तुम समझ रहे हो कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। नुआ कहता है पर तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हो? क्लन कहता है सॉरी। उसके बाद वो मछलियाँ लेने के लिए चले जाते हैं। नुआ काफ़ी खुश होता है और उसे खुश देख के क्लन भी थोड़ा बहुत खुश होता है। नुआ आइसक्रीम देखता है और फिर क्लन से कहता है क्या तुम अपने वॉलेट से पैसे निकालोगे क्योंकि मैं अपना वॉलेट घर ही भूल गया हूँ। क्लन अपने वॉलेट से पे करने लगता है। नुआ उसके वॉलेट की फ़ोटो देखने लगता है। क्लन कहता है अगर तुम्हें देखनी है तो मुझसे कहो, मैं दिखा देता हूँ, और वो फ़ोटो दिखाने लगता है। नुआ को याद आता है वो फ़ोटो तो वही है जब एक बार ने उसे कहा था कि अगर तुम अपनी फीलिंग्स उसे मुंह पर नहीं कह सकते तो उसकी फ़ोटो के पीछे ही लिख दो। नुआ कहता है अब मुझे ये फ़ोटो नहीं देखनी। उसके बाद वो दोनों आगे जाने लगते हैं। आगे जाकर नुआ एक शॉप देखता है जहाँ पर हम अपनी टी शर्ट के ऊपर कुछ ड्रॉ कर सकते थे। नुआ और क्लन दोनों ड्रॉ करते हैं। क्लन नुआ की टी शर्ट के ऊपर स्टार बनाता है और नुआ क्लन की टी शर्ट के ऊपर स्काई और सी बनाता है, और दोनों वो टी शर्ट पहन भी लेते हैं। रात में डिनर के टाइम शॉन कहता है तुम दोनों ने सेम सेम टी शर्ट क्यों पहनी हुई है?
नुआ कहता है चुपचाप डिनर करो। फिर वहाँ पर मोम भी आ जाती हैं जो सभी से पूछती हैं कि अगर तुम लोगों को कुछ चाहिए तो बता देना, और वो नुआ से कहती हैं देखो मैंने सारी फेवरेट डिशेस बनाई हैं तुम्हारे लिए। नुआ कहता है थैंक्स मॉम। मॉम वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं टाइफोन नुआ के साथ फ्लर्टिंग ही कर रहा था। तभी नुआ को फाकी कॉल आ जाती है और वो बात करने के लिए वहाँ से चला जाता है। शॉन कहता है टाइफोन मुझे तो लगा था कि तुम मजाक कर रहे हो, पर क्या तुम नुआ के लिए सीरियस हो? टाइफोन कहता है हाँ मैं सीरियस हूँ। ये बात पापांग सुन लेती है और वो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करती और चली जाती है नुआ के पास उसे बात करने के लिए। नुआ ने वहाँ से बात कर ली थी। पापांग नुआ से कहती है मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। नुआ कहता है मुझे माफ़ कर दो। पापांग कहती है प्लीज़ एकदम से मुझे मना मत करो, मैं तुमसे बस एक चांस चाहती हूँ तुम्हें प्यार करने का। क्या तुम मुझे दे सकते हो प्लीज़? नुआ उसे मना नहीं कर पाता और हाँ कह देता है। पापांग खुश होकर वहाँ से चली जाती है। टाइफोन नुआ को ढूंढते ढूंढते उसके पास आ जाता है। नुआ कहता है टाइफोन क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? टाइफोन कहता है हाँ बोलो। नुआ कहता है अगर कोई तुमसे एक चांस मांगे, वो भी वो पर्सन जिसके बारे में तुम्हें पता है कि तुम्हें उससे प्यार नहीं होगा, तो तुम उसे क्या कहोगे? इधर क्लन भी नुआ को ढूंढते ढूंढते वहाँ तक आ गया था और दूर से उन दोनों को देख रहा था। टाइफोन कहता है मैं डायरेक्टली कह दूंगा कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता। नुआ कहता है पर मैं ऐसा नहीं कह सकता क्योंकि एक बार मैं वो पर्सन था जिसने चांस मांगा था, और मुझे जब चांस नहीं मिला तो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था, और मैं किसी और को उस तरीके से हर्ट नहीं देख सकता। टाइफून अपना हाथ आगे करता है और नुआ से कहता है अपना सारा पेन मुझे दे दो। नुआ उसके हाथ पर अपना हाथ रखता है और कहता है ये ले लो मेरा सारा पेन और इसे दूर फेंक देना। क्लन वहाँ से जाने लगता है। इधर नुआ टाइफून से कहता है मुझे थोड़ी देर अकेले रहना है। टाइफून उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। नुआ चलते चलते क्लन तक पहुँच जाता है। दोनों ब्रिज पर बैठे होते हैं। नुआ कहता है मेरी मॉम ने मेरा नाम नॉर्थ स्टार रखा था, वो स्टार जो चमकता है, वो स्टार जो दूसरों को सही डायरेक्शन दिखाता है, क्योंकि मेरी मॉम को लगा था कि मैं भी दूसरों को सही रास्ता दिखा पाऊँगा, पर देखो आज मैंने पापांग को सही रास्ता नहीं दिखाया। वो मुझे लाइक करती है और उसने मुझसे एक चांस मांगा, मैं उसे ना नहीं कह पाया क्योंकि एक बार मैं वो पर्सन था जिसने चांस मांगा था और मुझे बहुत हर्ट हुआ था। क्लन कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। नुआ कहता है नहीं नहीं भूल जाओ, वैसे मैं अब मूव ऑन करना चाहता हूँ, तुम्हें क्या लगता है? क्लन कहता है ठीक है, तुम अगर मूव ऑन करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। टाइफून अच्छा लड़का है, तुम पास्ट की बातों को भूलकर आगे बढ़ सकते हो। नुआ कहता है तुम मुझे मुझसे बेहतर नहीं जानते, और वो हर्ट होकर वहाँ से चला जाता है। फिर मॉर्निंग में हम नुआ को खड़ा हुआ देखते हैं जो उस मोमेंट को याद कर रहा था जब एक बार वो स्कूल टाइम में क्लन के लिए ड्राइंग बना रहा था। निया उसकी ड्राइंग देखकर कहता है तुम फिर से क्लन के लिए ड्रॉ कर रहे हो। नुआ उसे चुप रहने के लिए कहता है और कहता है चुप रहो नहीं तो क्लन सुन लेगा। जब वो ड्रॉ कर रहा था तो एक सेकंड के लिए क्लन की नज़र उस पर चली जाती है। नुआ इतना ज़्यादा नर्वस हो जाता है कि वो सामान उठाकर तुरंत वहाँ से चला जाता है। फिर सभी बस में बैठने लगते हैं। मॉम नुआ से कहती हैं फिर से ज़रूर आना। नुआ कहता है बिल्कुल। वहाँ पर क्लन भी आ जाता है तो नुआ बस में बैठ जाता है। क्लन मॉम को बाय कहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं नुआ को घर पर, जहाँ पर फाओ से देखकर कहता है कोई बात है जो तुम मुझे बताना चाहते हो? नुआ कहता है क्लन ने मुझे कहा कि मुझे टाइफोन को डेट कर लेना चाहिए। मुझे लगता है उसे पता है कि मैं अभी भी उसके लिए फील करता हूँ, इसीलिए उसने ऐसा कहा। फा कहता है पर उसने कुछ भी गलत तो नहीं कहा, और वैसे भी उसकी गर्लफ्रेंड है। इधर हम देखते हैं क्लन और उसके फ्रेंड नोअल को। नोअल पूछ रहा होता है तो क्या तुम शॉन के बर्थडे पर जाने वाले हो? क्लन कहता है हाँ मैं भी जाऊँगा और जिया भी जाएगी क्योंकि उसे वहाँ पर अपने किसी फ्रेंड से मिलना है। न्योल कहता है फिर से तुम दोनों समझते क्यों नहीं? तुम्हें पता है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। मैं समझता हूँ पर लोग नहीं समझते। क्लन कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है लोग क्या सोचते हैं। न्योल कहता है पर अगर ऐसे ही चलता रहा तो लोगों को गलत फहमियाँ होंगी। फिर हम रात में शॉन के बर्थडे पर देखते हैं जहाँ टाइफोन फिर से नुआ के साथ फ्लर्टिंग कर रहा था। फिर वहाँ पर क्लन आ जाता है अपनी फ्रेंड जिया के साथ। शॉन कहता है देखो आ गया क्लन अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर। क्लन अपनी फ्रेंड को सभी से मिलवाता है। जिया कहती है ठीक है मैं अपने फ्रेंड के पास जाती हूँ, और वो वहाँ से चली जाती हैं। सभी क्लन से पूछने लगते हैं कि क्या सच में तुम उसे डेट कर रहे हो? न्योल कहता है मैं बताता हूँ। क्लन कहता है नहीं नहीं, मेरी स्टोरी जानने से ये पार्टी इंटरेस्टिंग नहीं बन जाएगी। शोन कहता है टाइफोन को देखो, वो एक पर्सन के साथ फ्लर्टिंग कर रहा है तो वो मान भी रहा है, तुम्हारी तरह नहीं है। टाइफोन कहता है तो मैं क्लन की तरह नहीं हूँ, मैं एक टाइम पर एक ही पर्सन से प्यार करता हूँ।
न्योल कहता है क्लन भी एक टाइम पर एक ही पर्सन से प्यार करता है। नुआ कहता है मैं अभी आता हूँ, और हाँ, मैं भी एक टाइम पर एक ही पर्सन से प्यार करता हूँ, और जब तक मुझसे मूव ऑन नहीं होता मैं दूसरे से प्यार नहीं करता। टाइफून भी नुआ के पीछे पीछे चला जाता है और कहता है क्या बात है। नुआ कहता है कुछ नहीं, बस अंदर मुझे घुटन हो रही थी। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं सिर्फ शॉन, टाइफोन, नुआ और क्लन ही बचे थे, बाकी सब वहाँ से जा चुके थे। नुआ ड्रंक था और वो टाइफोन के साइड में सो रहा था। टाइफोन उससे कहता है नुआ, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? अगर 1 सेकंड के अंदर तुम नहीं उठे तो मैं तुम्हें किस कर लूँगा। वो एकदम से उठ जाता है, क्लन भी गुस्से में उठ जाता है। शॉन टाइफोन से कहता है ये मजाक करने वाली बात नहीं है। नुआ कहता है मैं भी रेस्टरूम यूज़ करके आता हूँ, और वो रेस्टरूम चला जाता है। टाइफोन भी उसके पीछे जाने वाला था पर शॉन उसे रोक लेता है। क्लन नुआ के पीछे जाता है और उसे किस करने लगता है। नुआ कहता है तुम ड्रंक हो। क्लन कहता है नहीं। नुआ कहता है तो तुम मुझे किस क्यों कर रहे हो? क्लन कहता है क्योंकि मैं जेलस हूँ, और वो फिर से नुआ को किस करने लगता है। नुआ उसे दूर करता है और कहता है तुम्हें कोई हक नहीं है जेलस होने का। बाहर से शॉन उन्हें आवाज़ लगाने लगता है तो वो दोनों बाहर आ जाते हैं। नुआ पहले ही चला जाता है, क्लन भी जाने वाला था। शॉन कहता है क्लन, क्या सच में तुमने और जिया ने ब्रेकअप कर लिया है? तो उसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सच में उन दोनों का ब्रेकअप हुआ था। क्लन जिया से कहता है मुझे माफ़ कर दो, पर मुझे नहीं लगता है कि अब हमें एक दूसरे को डेट करना चाहिए, चलो ब्रेकअप करते हैं। जिया रोते हुए कहती है क्या मुझसे कोई गलती हुई है? तुम मुझे बता सकते हो, मैंने क्या गलत किया? क्लन कहता है नहीं, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, बस मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। और वो जिया को सॉरी भी बोलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं उन सभी को टैक्सी में बैठते हुए, जहाँ पर टाइफोन और शॉन जा चुके थे। क्लन भी जाने लगता है। नुआ उसे पीछे से रोकता है और कहता है ये सब क्या चल रहा है? तुम ऐसे एक्ट क्यों कर रहे हो जैसे कुछ भी नहीं हुआ? क्या तुम्हें लगता है मेरी फीलिंग्स खिलौना है जिसके साथ तुम खेल सकते हो? पहले तुमने मुझे कहा टाइफून को डेट करने के लिए, और जब मैं तुमसे दूर जाने का ट्राई करता हूँ तो तुम फिर से मेरे पास आने लगते हो। ये सब क्या है? क्लन कहता है तुम्हें लगता होगा मैं स्मार्ट हूँ, पर प्यार के मामले में मैं बहुत ज़्यादा डम हूँ। मुझे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना नहीं आता है। नुआ कहता है एक बार क्लियर करो तुम चाहते क्या हो? क्लन नुआ को किस करने लगता है। नुआ उसे दूर करता है। क्लन उसे हक करते हुए कहता है प्लीज़ किसी और के लिए अपना दिल मत खोलो, बस मेरे लिए खोलो। नुआ कहता है तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा लाइक किया है, इतना ज़्यादा कि मुझे याद भी नहीं कि ये सब शुरू कब हुआ था, पर अब इन सब के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। नुआ घर जाता है और फा को ये सब बता देता है। मॉर्निंग में हम देखते हैं उसकी आंख खुलती है ने और पोंग के शोर से। वो बाहर जाकर उन दोनों को देखता है। ने और पोंग कहते हैं हमें फा ने भेजा तुम्हें चेक करने के लिए कि तुम मर तो नहीं गए। उसके बाद वो कहते हैं हम तुम्हारे लिए दलिया लेकर आए हैं, दलिया खाओ और हमें ये बताओ कल रात हुआ क्या था। नुआ कहता है तुम लोगों को सब पता चल गया?" वो दोनों जानबूझकर कह देते हैं हाँ हमें सब पता चल गया, पर हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। नुआ कहता है बस मैं थोड़ा सा ड्रंक था और मैंने किस किया। दोनों पूछते हैं किसे किया, टाइफोन को या क्लन को, या फिर दोनों को किया। नुआ कहता है मैंने और क्लन ने किस किया। दोनों पूछने लगते हैं सिर्फ किसी ही हुई या और कुछ भी हुआ। नुआ कहता है हम सिर्फ ड्रंक थे और हमने किस किया, बस। नुआ को फिर न्योल का मैसेज आता है कि मुझे अर्जेंटली मॉर्निंग में कहीं जाना पड़ रहा है, और यहाँ क्लन की तबीयत ख़राब है, वो मेरा फ़ोन भी पिक नहीं कर रहा है। क्या तुम एक बार घर जाकर चेक करोगे कि वो ठीक है या नहीं? नुआ हाँ कहता है और वो ने और पोंग से कहता है मैं जा रहा हूँ क्लैन को चेक करने के लिए। पोंग कहता है देखो तो तुम कैसे जा रहे हो उसे देखने के लिए, कल ही तुमने उसे किस किया और आज तुम उसके घर जा रहे हो। नुआ कहता है ये सीरियस है, वो बीमार है। पोंग कहते हैं अगर मैं बीमार होता तो भी क्या तुम ऐसे ही भागे जाते? नुआ कहता है शट अप, और वो चला जाता है क्लन को देखने के लिए। क्लन के बाल गीले थे और वो बाहर खड़ा था। नुआ उसके पास जाता है और कहता है कि तुम अपने बाल गीले कर कर बाहर क्यों खड़े हो? क्लन उसके पास जाता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? नुआ कहता है मुझे न्योल ने मैसेज किया चेक करने के लिए कि तुम जिंदा भी हो या नहीं। क्लन कहता है मैं ठीक हूँ, बस मेरा सर दर्द था, अब तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। नुआ उसके लिए दलिया निकालता है और कहता है चुपचाप दलिया खा लो ताकि बाद में तुम दवाई ले सको। क्लन बैठकर उसे कहता है अब मैं ठीक हूँ, तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। नुआ कहता है मुझे आए 5 मिनट भी नहीं हुए हैं और तुमने 2 बार मुझे जाने के लिए कह दिया। क्लन कहता है सॉरी। नुआ कहता है तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, दूसरों को तुम्हारी परवाह होती है। मेरा मतलब न्योल को। क्लन कहता है और तुम्हें? नुआ कुछ नहीं कहता। क्लन कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद मैं अपना ध्यान रखूँगा ताकि किसी को भी मेरी
परवाह ना करनी पड़े, किसी को भी मेरी चिंता ना हो। नुआ कहता है, क्या तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है कि अगर तुम बीमार हो तो तुम्हें गीले बालों में बाहर खड़ा नहीं होना चाहिए। क्लन कहता है, मैंने तो तुम्हें कहा ही था मैं स्मार्ट नहीं हूँ। नुआ को याद आता है जब रात में क्लन ने उसे कहा था मैं स्मार्ट नहीं हूँ, और प्यार के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। नुआ फिर उससे पूछता है, ठीक है तुम्हारे पास 10 मिनट हैं, 10 मिनट के अंदर बोलो जो तुम बोलना चाहते हो। क्लन कहता है, क्या मैं एक बार नोएल को कॉल कर सकता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ स्टूपिड कहूँ। नुआ कहता है, नहीं, तुम्हें तीसरे पर्सन को बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है, जो कहना चाहते हो कहो। क्लन कहता है, ठीक है, मैंने और जिया ने 11th ग्रेड में ही ब्रेकअप कर लिया था। नुआ कहता है, क्या वो रीज़न मैं था? क्लन कहता है, हाँ रीज़न तुम थे, पर तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, बल्कि तुम्हारी वजह से मुझे पता चला कि मैं क्या चाहता हूँ। तुम्हारी वजह से मुझे पता चला कि प्यार क्या होता है। हम दोनों बचपन से साथ में रहे और मैं उसका ध्यान रखता था, जैसा कि मेरी मॉम ने कहा कि वो लड़की है और मुझे उसकी केयर करनी चाहिए। पर मैंने उसे गलत तरीके से लिया। मुझे लगा अगर मैं उसे डेट करूँगा तो ही मैं उसका ध्यान रख पाऊँगा। पर जब मुझे तुमसे प्यार हुआ तो बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं बिना उसे डेट करे भी उसका ध्यान रख सकता हूँ, जैसे अब रखता हूँ। पर मेरे दिल में तुम ही थे। नुआ कहता है, कब से? क्लन कहता है, क्या तुम मेरे फ्लावर को पानी दे दोगे? नुआ कहता है, क्या? क्लन कहता है, वो मेरी तबीयत ख़राब है तो मैं उसे पानी नहीं दे पाया। नुआ बाहर जाता है तो बाहर बस एक ही पॉट में सनफ्लावर था। नुआ कहता है, क्या बस यही है? क्लन कहता है, हाँ, इसके अलावा मैंने कभी कोई पॉट नहीं रखा। नुआ उसमें पानी डाल देता है और फिर कहता है, पर मुझे अभी भी तुम्हारा और जिया का रिश्ता समझ में नहीं आ रहा है। क्लन कहता है, हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी लंबे टाइम से जानते हैं, तो हमें ऑलमोस्ट एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता है। जब भी वो मुसीबत में होती है तो वो मुझे कॉल करती है, मैं उसका अच्छे से ध्यान रखता हूँ। नुआ कहता है, पर अगर फ्यूचर में तुम किसी को डेट करोगे तो क्या तुम्हारे पार्टनर को ये बात अच्छी लगेगी कि तुम किसी और का ध्यान रख रहे हो? क्लन कहता है, कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी। नुआ कहता है, कैसी एडजस्टमेंट? क्लन को जिया की कॉल आने लगती है और वो जिया की कॉल पिक कर लेता है। जिया मुसीबत में थी। क्लन कहता है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी आता हूँ, और वो जाने लगता है। नुआ कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? क्लन कहता है, मुझे ज़रूरी जाना पड़ेगा, जिया मुसीबत में है। नुआ कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ? क्लन कहता है, नहीं, तुम नहीं आ सकते। नुआ कहता है, क्यों? क्लन कहता है, मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। नुआ कहता है, देखा, एडजस्टमेंट किसे करनी पड़ेंगी? तुम दोनों को तो नहीं, मुझे ही करनी पड़ेंगी। अगर तुम्हें एक चूज़ करना हो तो तुम किसे चूज़ करोगे? क्लन कहता है, प्लीज़ इतना आगे मत जाओ, मैं आकर तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा, मेरा इंतज़ार करो। और वो वहाँ से चला जाता है। नुआ बैठा होता है लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि क्लन ने आखिर में जिया को चूज़ किया। टाइफन उसे कॉल करता है और पूछता है, तुम कहाँ पर हो? नुआ कहता है, क्लन के घर पर। टाइफोन उसे सैड देखकर पूछता है, क्या मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँ? नुआ कहता है, नहीं, उसने मुझे इंतज़ार करने के लिए कहा है, पर मुझे ये भी नहीं पता कि मैं उसका इंतज़ार कर क्यों रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे उसका इंतज़ार करना चाहिए? टाइफोन कहता है, अगर मैं सेल्फिश वे में कहूँ तो बिल्कुल भी नहीं। उसका इंतज़ार मत करो और मुझसे मिलने आ जाओ। पर अगर तुम्हें रियल आंसर चाहिए तो तुम्हें वेट करना चाहिए। मैं भी वेट करने में अच्छा हूँ। वैसे रात में मैंने तुमसे जो सवाल पूछा था, क्या तुम मुझे उसका आंसर दे सकते हो? नुआ कहता है, मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता? टाइफोन कहता है, बस एक दिन। क्या तुम मुझे एक दिन दे सकते हो? नुआ कहता है, एक दिन से क्या हो जाएगा? टाइफून कहता है, इस दिन को यादगार करके मेरे फेस पे स्माइल आएगी, प्लीज़, बस एक दिन। नुआ साइड में क्लन और जिया की फ़ोटो देखता है और उसके बाद सैड होकर हाँ कह देता है। नेक्स्ट हम उसे फ़ा के पास देखते हैं। वो फ़ा से कहता है, मेरा बॉयफ्रेंड है। फ़ा कहता है, क्या? एक दिन तुमने उसका ध्यान रखा और आज वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन गया? नुआ कहता है, नहीं। टाइफोन। फ़ा कहता है, क्या वो लड़का? नुआ कहता है, बस एक दिन के लिए। फ़ा कहता है, ये सब क्या है? देखो, मैं तुम्हें जज नहीं कर रहा हूँ, पर तुम सोच समझ के तो कर रहे हो जो भी कर रहे हो। नुआ कहता है, मैं नहीं करना चाहता था, पर टाइफून ने कहा कि वो बस एक दिन के लिए मेरा बॉयफ्रेंड बनना चाहता है, ताकि वो इस मोमेंट को याद कर कर के स्माइल कर सके। फ़ा कहता है, जो भी हो, लेकिन इन 24 घंटों को जल्दी फिनिश करने का ट्राई करना। नुआ कहता है, हाँ बिल्कुल। इधर भागे भागे क्लन जब घर आता है तो उसे नुआ नहीं मिलता। वो सैड हो जाता है और नुआ को कॉल करता है। नुआ उसकी कॉल कट कर देता है। क्लन उसे मैसेज करके पूछता है, तुम सेफली घर तो पहुंच गए? नुआ कहता है, हाँ मैं पहुंच गया, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारा इंतज़ार नहीं किया। क्लन कहता है, कोई बात नहीं। और वो लिखने वाला था, क्या मैं तुमसे बात करने के लिए आ सकता हूँ? तभी टाइफून की पोस्ट आ जाती है। नुआ के साथ कैप्शन में लिखा हुआ था, पहला दिन दोनों का साथ में।
जिसे देखकर क्लन का तो दिल ही टूट जाता है और वो मैसेज करता है, थैंक यू सो मच आज के लिए। नुआ के पास भी वो पोस्ट आ जाती है और वो तुरंत ही टाइफोन को कॉल करता है और कहता है, ये सब क्या है, ये सिर्फ एक दिन के लिए था और तुम्हें पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। तुमने तो सिर्फ मेमोरीज बनानी थी, तो तुमने पोस्ट क्यों की। टाइफोन कहता है, ठीक है मैं डिलीट कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट हम सभी को बार में देखते हैं। शॉन टाइफोन से पूछता है कि तुमने एकदम से पोस्ट करके डिलीट क्यों कर दिया था, वैसे भी सबने तो वो देख ही ली थी। टाइफोन कहता है, मैं तुम्हें कल सब बताता हूँ। क्लन और न्योल भी आ जाते हैं। क्लन नुआ से कहता है, नुआ। नुआ क्लन को रिप्लाई नहीं करता और बाहर चला जाता है। टाइफून भी उसके पीछे पीछे जाता है, कहता है कि तुम फिर से अकेले बाहर आ गए। आज के दिन तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तो मुझे बता दो, तुम्हें जहाँ भी जाना है मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। नुआ कहता है, बस हम एक दिन के लिए ही हैं, तुम्हें इसे इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। फ़ा ने वैसे भी मुझे कहा है कि मैं ये 24 घंटे जल्दी जल्दी फिनिश करूँ। टाइफून उसे कहता है, प्लीज़ ऐसा मत करो। इधर अंदर सभी बातें कर रहे होते हैं कि साफ साफ पता चल रहा है कि नुआ टाइफून को लाइक नहीं करता और टाइफून को भी ये बात पता है, पर पता नहीं क्यों वो ऐसा कर रहा है। क्लन कहता है, मुझे टाइफून से बात करनी होगी और वो बाहर चला जाता है और टाइफून से कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है। नुआ कहता है, ठीक है मैं अंदर चलता हूँ और वो अंदर चला जाता है। क्लन टाइफून से कहता है, मैं नुआ को लाइक करता हूँ। टाइफून कहता है, हाँ मुझे पता है, मैं भी नुआ को लाइक करता हूँ, पर वो तुम्हें लाइक करता है, तुम्हें किसी के साथ भी compete करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो पहले से ही तुम्हें लाइक करता है। तुम्हें क्या लगता है कि किसी को नहीं पता कि तुम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हो। क्लन कहता है, नहीं वो मुझे लाइक करता था पर अब नहीं करता। अगर वो मुझे अब भी लाइक करता होता तो वो तुम्हें चांस नहीं देता। टाइफून कहता है, तुम ही ने उससे कहा था मुझे डेट करने के लिए, भूल गए। आओ मैं तुम्हें प्रूफ कर देता हूँ कि वो मुझे लाइक नहीं करता। टाइफून अंदर जाता है और नुआ को किस करने लगता है। क्लन को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे पंच करता है। नुआ क्लन को रोकता है लेकिन क्लन उसे ही धक्का मार के टाइफून को पीटने लगता है। नुआ उसे दूर करता है और कहता है, तुम्हें पता है मुझे वॉयलेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मुझे तुम भी पसंद नहीं हो क्लन। नुआ गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। क्लन उसे रोक रहा होता है लेकिन नुआ उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता और कार में बैठ के वहाँ से चला जाता है। नुआ फा के पास होता है। नुआ कहता है, मैंने सच में कल बहुत बड़ी गलती की। मैंने टाइफून और क्लन दोनों को हर्ट किया। मुझे टाइफून के साथ एक दिन के बॉयफ्रेंड बनने वाली बात पर हाँ नहीं कहना चाहिए था। फा कहता है, गलतियाँ सबसे होती हैं, तुम्हें ज़्यादा इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, शावर लेके सो जाओ, कल सोचना। नुआ सो जाता है। क्लन अपने सनफ्लावर को देख रहा होता है, फिर एक कड़े को जिसके ऊपर सनफ्लावर बना हुआ था और उस मोमेंट को याद करने लगता है जब स्कूल टाइम में उसने न्योल के साथ इसे खरीदा था। न्योल कहता है, क्या तुम इसे अपने सनफ्लावर के लिए खरीद रहे हो। क्लन कहता है, हाँ। तभी वहाँ पर नुआ भी आने लगते हैं। न्योल कहता है, देखो तुम्हारा सनफ्लावर। नुआ सो जाता है। मॉर्निंग में पोंग और ने उसे उठाने के लिए आते हैं और कहते हैं, क्या तुम आज यूनिवर्सिटी नहीं जाने वाले। हमें सब पता चल गया है और टाइफून ने सॉरी कहा है। नुआ कहता है, सच में कल बहुत बुरा हुआ। पोंग कहता है, ये सब हम बाद में बात करेंगे, अभी के लिए तुम शावर लेकर आओ ताकि हम यूनिवर्सिटी चल सकें। नुआ पोंग और ने बैठे हुए थे, वहाँ पर टिंग टोंग और पपांग भी आ जाती हैं। पपांग नुआ के लिए कुकी लेकर आई थी। वो कहती है, कल ये मैंने बनाया था, मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। ने और पोंग तुम भी इसे खा सकते हो। नुआ कहता है, पपांग मैंने तुम्हें पहले इसीलिए नहीं कहा कि तुम हर्ट ना हो जाओ, पर अब मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, मैं फ्रेंड से ज़्यादा तुम्हारा कुछ नहीं बन सकता, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। पपांग सैड होकर वहाँ से चली जाती है। टिंग टिंग कहती है, मैं इसे संभालती हूँ और वो पपांग के पास चली जाती है। नुआ बहुत ज़्यादा दुखी होता है कि उसने पपांग का भी दिल तोड़ दिया। क्लन सनफ्लावर लेकर नुआ के पास जाने वाला होता है लेकिन दूर से वो नुआ की बात सुन लेता है जब नुआ कह रहा था, क्लन को मेरी ज़िंदगी में वापस आना ही नहीं चाहिए था, सब कुछ सही होता अगर वो दोबारा मेरी ज़िंदगी में नहीं आता। क्लन ये बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। पोंग कहते हैं, अरे ये देखो क्लन ने क्या पोस्ट किया है। क्लन ने नुआ की सनफ्लावर को पानी देते हुए फ़ोटो पोस्ट की थी और कैप्शन में लिखा था, सनफ्लावर को उनका प्लांटर 2 साल बाद फाइनली मिल रहा है। नुआ को अब जाके याद आता है उस स्पॉट को उसी ने ड्रॉ किया था। ने कहता है, इसने अभी तक इसे संभाल कर रखा है, तो मतलब तुम ही नहीं हो जो इसे लाइक करते हो, ये भी तुम्हें लाइक करता है। नुआ कहता है, मुझे अभी के अभी क्लन से बात करनी है और वो क्लन से बात करने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर जिया आ जाती है और वो नुआ से कहती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और वो नुआ से बात करने के लिए बाहर चली जाती है। जिया कहती है, मेरी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं, क्लन ने तुम्हें नहीं बताया होगा।
वैसे मैंने ही उसे मना किया था। जब वो उस दिन तुम्हें छोड़कर मेरे पास आया था, तब मेरी मेरे पार्टनर के साथ लड़ाई हो गई थी और उसने मुझे हर्ट किया और मैंने उसे मना किया था ये बात वो किसी को ना बताए। पर मुझे नहीं पता था सच में कि वो तुम्हारे साथ है, वरना मैं उसे कभी नहीं कहती कि वो तुमसे ये बात छिपाए। नुआ कहता है तुम ठीक तो हो। जिया कहती है तुम दोनों सेम हो, हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हो, कभी कभी सेल्फिश होना बुरा नहीं है। नुआ, क्लन तुम्हें सच में लाइक करता है। वो बुक स्मार्ट है, पढ़ने में स्मार्ट है, पर दिल के मामले में, प्यार के मामले में वो बहुत ज़्यादा डम है, उसे कुछ नहीं पता। वो तुम्हें काफ़ी लंबे टाइम से लाइक करता है। वो मुझे डेट तो कर रहा था, पर हम दोनों के बीच में ऐसा रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं था। बिल्कुल भाई बहन जैसे थे हम। तुम समझ रहे हो? नुआ कहता है हाँ, अब मैं सब कुछ समझ रहा हूँ। जिया कहती है मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में काफ़ी गलतफहमियां हुई हैं, मैं उन्हें क्लियर करना चाहती हूँ। नुआ कहते हैं अब सब कुछ क्लियर है। जिया कहती है तो जाओ क्लन के पास उसकी अपोलॉजी लेने के लिए। नुआ हंसते हुए क्लन के पास जाने लगता है, लेकिन रास्ते में ही उसे सनफ्लावर वाला पॉट मिल जाता है। वो उसे लेकर क्लन के घर जाने लगता है। इधर क्लन उस मोमेंट को याद कर रहा था जब नुआ ने उसे कहा था आई लाइक यू, और क्लन ने कहा था तुम्हारी जर्नी सेफ हो। नुआ वहां से चला गया था। बाद में क्लन उस सनफ्लावर वाले कड़े को लेकर उसके पीछे पीछे भागता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नुआ क्लन के घर आ जाता है उस पॉट को लेकर और कहता है मुझे पता होता कि तुम इस पॉट को इस तरीके से ट्रीट करोगे तो मैं तुम्हें कभी ये नहीं देता। नुआ पॉट को उसकी जगह पर रख देता है। क्लन कहता है नुआ। नुआ कहता है हाँ बोलो। क्लन कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरा हूँ अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में, मुझे माफ़ कर दो। मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं हुई तुम्हें ये बताने की कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नुआ स्माइल करते हुए उसे हग कर लेता है। क्लन कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उस टाइम पर मैं तुम्हें हैव अ सेफ फ्लाइट की जगह आई लव यू कह सकता था, पर मुझ में हिम्मत नहीं थी। नुआ कहता है अब तुम कह सकते हो। क्लन उसे आई लव यू कहता है और कहता है आई लव यू सो मच नुआ, मैं तुमसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करता हूँ। नुआ कहता है हाँ हाँ मुझे पता है। नुआ कहता है थैंक यू सो मच मेरे सनफ्लावर का इतना अच्छे से ध्यान रखने के लिए। क्लन कहता है जब तुम उस दिन मेरे फ्लावर को पानी दे रहे थे तो मुझे लगा कि तुम इसे पहचान जाओगे, पर तुमने नहीं पहचाना। नुआ कहता है मुझे याद नहीं रहा, वैसे भी स्कूल टाइम में मैं दो दो असाइनमेंट बनाता था, एक पर तुम्हारा नाम लिखता था और एक पर अपना। क्लन कहता है पर एक बार गलती से तुमने मेरी असाइनमेंट के ऊपर अपना नाम लिख दिया था। नुआ कहता है क्या सच में? उसके बाद क्लन उसे उसकी सारी असाइनमेंट दिखाता है जो कि नुआ ने बनाई थी और क्लन ने हमेशा के लिए उसे संभाल कर रखा। नुआ कहता है तो क्या तुम्हें पता चल गया था कि मैं तुम्हारी असाइनमेंट्स बनाता था? तो उसके बाद फिर तुम खुद से असाइनमेंट क्यों नहीं बनाते थे? अगर मैं तुम्हारे लिए असाइनमेंट नहीं बनाता तो तुम फेल हो जाते। क्लन कहता है ऐसी बात नहीं है कि मैं बनाना नहीं चाहता था, पर यही सोर्स था जिसने हमें क्लोज रखा। नुआ कहता है तो तुम्हें कब से पता चला कि मैं तुम्हारी असाइनमेंट बनाता था? क्लन बताता है कि जब भी वो ने के साथ बैठकर उसके लिए आर्ट वर्क बनाता था तो दूर से क्लन देखता था और धीरे धीरे उसे फील हुआ कि वो नुआ के लिए सिर्फ थैंकफुल नहीं है कि वो उसके असाइनमेंट बनाता है, बल्कि उसे नुआ से प्यार है। नुआ कहता है तो अब क्या तुम चाहते हो मैं मेरे और टाइफून की बात एक्सप्लेन करूं? क्लन कहता है नहीं नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, टाइफून ने मुझे कॉल किया था और उसने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। नुआ कहता है ओह ठीक है। क्लन कहता है पर फिर भी मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा। नुआ कहता है पर तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। क्लन कहता है पर फिर भी मुझे तुम्हें पहले ही आई लव यू कह देना चाहिए था, जिससे टाइफून को कोई होप ही नहीं मिलती। दोनों डिसाइड करते हैं कि वो टाइफून से बात करेंगे। नुआ कहता है अब से हम एक दूसरे को सारी बातें शेयर करेंगे, कुछ भी नहीं छिपाएंगे। क्लन कहता है हाँ प्रॉमिस। उसके बाद क्लन उसकी गोदी में लेट जाता है। नुआ कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? क्लन कहता है अपने बॉयफ्रेंड की गोदी में सो रहा हूँ। नुआ कहता है तुम मेरे बॉयफ्रेंड कब बन गए? क्लन कहता है अब। क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे नुआ, हमेशा के लिए? नुआ हाँ कहता है। क्लन फिर नुआ को किस करता है। नुआ कहता है पहले ही तुमने मुझे 3 बार किस कर लिया है क्लन। क्लन कहता है 3 बार नहीं 4 बार। नुआ कहता है कैसे? फिर हमें दिखाया जाता है जब उस दिन सपने में नुआ क्लन से कह रहा था आई लाइक यू, तो क्लन ने सुन ली थी और वो सोते हुए नुआ को किस करता है। प्रेजेंट में क्लन नुआ से कहता है तो उस दिन तुमने सिर्फ सपने में नहीं हकीकत में भी किस की थी, और वो फिर से नुआ को किस करने लगता है। नेक्स्ट हम यूनिवर्सिटी में देखते हैं जहाँ पर नुआ टाइफून से बात करने के लिए जाने वाला था।
क्लन कहता है क्या तुम श्योर हो तुम अकेले जाओगे, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? नुआ कहता है तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, टाइफून मुझे मार थोड़ी देगा। क्लन कहता है किसी की हिम्मत नहीं है मेरे बॉयफ्रेंड को मारने की। इधर से पोंग और ने ये बात सुन ली थी और वो उन्हें टीज करने लगते हैं। क्या क्या किसी ने ये बॉयफ्रेंड कहा? नुआ क्लन का बॉयफ्रेंड है, क्लन नुआ का बॉयफ्रेंड है, क्या ऐसा है? नुआ कहते तुम दोनों चुप हो जाओ। इधर क्लन इशारे में नुआ से किस मांग रहा था। नुआ कहता है चुपचाप चले जाओ यहाँ से। क्लन चला जाता है। नुआ के फ्रेंड उसे टीज करने लगते हैं कि अब तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया है तो तुम हमें भूल गए। भूलो मत जब तुम रोते थे तो हम तुम्हारे पास होते थे। नुआ कहता है शट अप। उसके बाद वो पुन के बारे में बातें करने लगते हैं और कहते हैं टाइफून ने तुम्हारी फ़ोटो पोस्ट की और उसके बाद डिलीट कर दी और उसके बाद क्लन ने तुम्हारी फ़ोटो पोस्ट की। तुम्हें चीज़ें क्लियर कर लेनी चाहिए। नुआ कहता है हाँ मैं आज ही टाइफून के साथ सारी चीज़ें क्लियर कर लूँगा। इधर न्योल भी क्लन को सेम ही बात बोल रहा होता है कि टाइफून ने भी नुआ के साथ फ़ोटो पोस्ट की थी। उसने चाहे ही डिलीट कर दी थी पर काफ़ी सारे लोगों ने वो देख ली थी। क्लन कहता है पहले नुआ को पुन से बात करने दो, यानी कि टाइफून से बात करने दो। नुआ ने टाइफून से बातें कर ली थी। टाइफून नुआ से कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हारा रिश्ता सही जाए, मेरी क्लास है अब मैं चलता हूँ। और वो जाने लगता है। रास्ते में ही उसे क्लन मिल जाता है। वो उससे भी उसके रिश्ते के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है और वहाँ से चला जाता है। रिश्ते से मेरा मतलब है रिलेशनशिप के लिए। क्लन फिर नुआ के पास चला जाता है। नुआ कहता है टाइफून ने कहा वो ठीक है पर वो ठीक नहीं लग रहा था। क्लन कहता है हमें उस पर भरोसा करना चाहिए, चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं। नुआ कहता है ठीक है और वो अपना सामान पैक करने लगता है। क्लन कैमरा ऑन करता है और फिर नुआ से कहता है नुआ इधर देखो और उसकी फ़ोटो क्लिक कर लेता है। नुआ कहता है मुझे दिखाओ तो सही। इतने में ही क्लन वो फ़ोटो पोस्ट कर देता है। नुआ के पास नोटिफिकेशन आता है और वो चेक करता है और कहता है मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, अभी के अभी इसे डिलीट करो। और वो लड़ते हुए बाहर तक आ जाते हैं। दूर से टाइफून उन दोनों को देख रहा होता है और स्माइल करता है। वो भी उस पोस्ट को देखता है। पोस्ट के नीचे कैप्शन था सनफ्लावर का मालिक। टाइफून अपनी और नुआ की फ़ोटो डिलीट कर देता है। टाइफून के पास मीटी आता है और कहता है क्या एक डॉक्टर अपने टूटे हुए दिल का इलाज कर सकता है? टाइफून कहता है पर मैंने अभी ट्राई नहीं किया है, मैं कोशिश करूँगा। नेक्स्ट हम देखते हैं नुआ की गोदी में क्लेन लेटा होता है और नुआ उसे खिला रहा होता है। नुआ कहता है क्या तुम पैरालाइज्ड हो? क्लेन कहता है नहीं, मैं मिंगल हूँ। और वो नुआ के हाथ को किस करता है। नुआ कहता है क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? क्लेन कहता है हाँ पूछो। नुआ कहता है जब तुमने जिया के साथ ब्रेकअप किया तो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? क्लेन कहता है मेरे दिमाग में वो लड़का चल रहा था जो मेरे लिए असाइनमेंट्स बनाता था। नुआ कहता है क्लेन नुआ कहता है भले ही तुम दोनों ने कहा कि तुम्हारा ब्रेकअप मेरी वजह से नहीं हुआ है, पर कहीं ना कहीं मुझे बुरा लग रहा है कि तुम्हारा ब्रेकअप मेरी वजह से हुआ है, मेरे कन्फेस करने के बाद हुआ। क्लेन कहता है ये बात सही है कि मैंने ब्रेकअप किया तुम्हारे कन्फेशन के बाद। नुआ कहता है पर क्या जिया को बुरा लगा था? क्लेन कहता है पहले पहले वो शौक हो गई थी पर कुछ दिनों बाद उसने आकर मुझे थैंक यू कहा और कहा कि तुम सही थे। क्लन फिर नुआ से कहता है कि आज रात मैं तुम्हारी ही घर पर रह सकता हूँ। नुआ कहता है नहीं नहीं, फ़ा आने ही वाला है। क्लन कहता है तो क्या जाने से पहले तुम मुझे एक किस दे सकते हो? नुआ क्लन को किस करने लगता है लेकिन तभी उसी गलत मोमेंट पे फ़ा आ जाता है और कहते तुम मेरे भाई के साथ क्या कर रहे थे? नुआ कहता है तुम इतनी जल्दी आ गए, तुमने खाना नहीं खाया होगा, मैं अभी खाना ऑर्डर कर देता हूँ। फ़ा बस क्लन को घूरे ही जा रहा था। उसके बाद वो क्लन से पूछता है तुम दोनों साथ में कब से हो? क्लन कहता है 18 दिनों से। ऑर्डर आ जाता है तो नुआ ऑर्डर लेने के लिए चला जाता है। फ़ा कहता है तुमने मेरे भाई को बहुत रुलाया है, तुम्हारी वजह से वो बहुत रोया है। क्लन कहता है हाँ मैं जानता हूँ पर आगे से ऐसा नहीं होगा। फ़ा कहता है मैं कैसे मान लूँ? क्लन कहता है तो आप अपनी आंखों से देखिए कैसे मैं नुआ को खुश रखता हूँ। उसके बाद नुआ खाना लेकर आ जाता है और फ़ा से कहता है प्लीज़ इतना गुस्सा मत करो, चलो आराम से बैठकर खाना खाते हैं। बाहर बारिश हो रही थी। नुआ क्लन से कहता है थोड़ी देर रुक जाओ, जब बारिश रुक जाएगी तो तुम चले जाना। फ़ा कहता है नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, तुम आज रात यहीं पर रह सकते हो। और वह ऊपर चला जाता है। नुआ और क्लन को तो यकीन ही नहीं होता कि फ़ा ने उन दोनों के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया। वो दोनों काफ़ी खुश होते हैं। फिर हम बेडरूम में नुआ और क्लिन को देखते हैं। नुआ कहता है तुम्हारे और फ़ा के बीच में बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं। क्लन कहता है होंगी पर एक चीज़ कॉमन नहीं है, मैं उससे ज़्यादा हॉट हूँ। नुआ कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद क्लन कहता है एक चीज़ है जिसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो हो तुम।
नुआ फिर सोने लगता है। क्लन उसे गुड नाइट किस करता है। नुआ भी उसे गुड नाइट किस करता है। नुआ क्लन का इंतज़ार कर रहा था। ने और पोंग उसे टीज करने लगते हैं कि जब से तुम्हें तुम्हारा लवर मिला है तुम तो हमें भूल ही गए हो। नुआ कहता है तुम दोनों एक दूसरे को ही डेट क्यों नहीं कर लेते, वैसे भी तुम दोनों को कोई नहीं चाहता। दोनों कहते हैं छी। नुआ को क्लन का मैसेज आ जाता है कि वो उसे लेने के लिए आ गया है। नुआ क्लन के पास चला जाता है और कहता है तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। क्लन कहता है नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं थका, मैं ड्राइव भी कर सकता हूँ। लेकिन नुआ उसकी बात नहीं मानता और खुद से ड्राइव करता है और उसे रिफ्रेशमेंट के लिए ड्रिंक देता है। क्लेन उस ड्रिंक को पीता है और फिर कहता है ये कैसा सा फ्लेवर है। नुआ कहता है क्यों क्या हुआ, मैं गलत बोतल उठा लाया। और वो चेक करने लगता है। क्लेन इसी मौके का फ़ायदा उठाता है और नुआ को स्निफ किस करता है और कहता है बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। नुआ कहता है ड्रिंक में से। क्लेन कहता है नहीं नहीं, मेरे बॉयफ्रेंड के गालों में से। क्लेन कहता है क्या मैं फिर से तुम्हें स्निफ किस कर सकता हूँ। नुआ कहता है हाँ। थोड़ी देर बाद क्लिन सो जाता है। नुआ उसकी फ़ोटो क्लिक करता है और अपलोड कर देता है। डेंटिस्ट थक चुका है। टाइफून भी वो फ़ोटो देखता है और स्माइल करते हुए लाइक कर देता है। नुआ क्लिन अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर जाते हैं, जहाँ पर रेस्टोरेंट में उनका इंतज़ार कर रहा होता है प्रिंस नाम का एक लड़का। ये फ्यूचर में फा का बॉयफ्रेंड बनेगा और इनके ऊपर एक अलग से सीरीज़ है। सबको सबके रूम मिल जाते हैं। नुआ और क्लन को एक साथ रूम मिलता है। टाइफून थोड़ा सैड होता है। मीठी कहता है अगर तुम ये झेल ही नहीं सकते तो तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं थी। टाइफून कहता है नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं मूव ऑन कर सकता हूँ। रात में वो सभी साथ में बैठे होते हैं। ने क्लन से कहता है मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। नुआ तुम्हारी असाइनमेंट बनाता था पर तुम कभी भी क्यूरियस नहीं हुई ये जानने के लिए कि तुम्हारी असाइनमेंट कौन बनाता है। क्लन नुआ का हाथ पकड़ता है और कहता है इसीलिए क्योंकि मुझे पता था कि मेरी असाइनमेंट नुआ बनाता था। क्लन नुआ को फिर स्टार्स दिखाने के लिए ले जाता है। क्लन नुआ से कहता है कहाँ है वो नॉर्थ स्टार। नुआ कहता है मैं हूँ। क्लन कहता है तुमने मुझे कहा था नॉर्थ स्टार अपनी जगह से नहीं हिलता और वो सबसे ब्राइट स्टार होता है जो सही रास्ता दिखाता है। नुआ कहता है तुम्हें याद है। क्लन कहता है मुझे तो सब चीज़ें याद हैं। ये भी याद है कि तुम छिप छिप कर मुझे बास्केटबॉल खेलते हुए देखते थे, मेरी असाइनमेंट बनाते थे। वो अपने वॉलेट से फ़ोटो निकाल कर देता है। नुआ कहता है तुम्हें इसकी स्टोरी भी पता है। क्लन कहता है हाँ, जब तुम और ने बातें कर रहे थे तब मैंने तुम दोनों को देख लिया था। क्लन फिर उसे उसकी फ़ोटो देता है जिसके पीछे उसने प्यार लिखा था। क्लन फिर उसे वो सनफ्लावर वाला कड़ा पहनाता है और कहता है ये कड़ा मैं तुम्हें जर्मनी जाने से पहले देना चाहता था पर मुझ में हिम्मत नहीं हुई। नुआ मेरे साथ हमेशा के लिए रहना, मुझे छोड़कर कभी मत जाना, प्लीज़ बदलना मत। नुआ कहता है नॉर्थ स्टार अपनी जगह से कहीं नहीं हिलता। दोनों किस करते हैं। इधर फा का कार से एक्सीडेंट हो जाता है। इसी के साथ ये सीरीज़ होती है एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।